हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की क्लास पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे लेजेंडरी क्लास होने वाली है, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। और तुम्हारा कब से कमेंट भी आ रहा था, सर एक फ्रेजेस के ऊपर एक क्लास लेके आओ। एक ऐसी क्लास जिसमें कि सारे के सारे फ्रेजेस जो भी इंग्लिश में होते हैं सब के सब कवर हो जाएं। उसके बाद हमें किसी भी क्लास को देखने की जरूरत ना पड़े और वन शॉट क्लास हो। तो वही क्लास आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। भाई ये क्लास मेरी पेड क्लास है, जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूँ अपने। तो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ गया हूँ। तो सबके सब पढ़ते रहो। इस क्लास के बाद मैं गारंटी देता हूं तुम्हें और कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो व्हाट इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्रेज क्या होता है, किसको फ्रेज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, कितने टाइप के इंग्लिश में फ्रेज होते हैं टोटल। जो 12 फ्रेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक चीज हम जानेंगे। देखो मैं 3 क्लास लेके आऊंगा। एक क्लास जो आज की है उसमें तो वन शॉट कंप्लीट मैं फ्रेज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक सेकंड क्लास आएगी जिसमें मैं कंप्लीटली फुल डिटेल क्लॉज के बारे में बताऊंगा। और थर्ड क्लास आएगी जिसमें हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो 3 क्लास है, एक फ्रेज की कंप्लीट, एक कंप्लीट क्लॉज की, और फिर उसके जो मिक्स क्वेश्चन है वो करेंगे, ताकि तुम अगर टीचिंग लेवल तक की भी एग्जाम दो तो तुमसे सारे के सारे फ्रेजेस और क्लॉजेस के क्वेश्चंस हो जाएं। और फिर बता रहा हूं भाई, मैं आजकल टेलीग्राम में इतने लेजेंडरी क्वेश्चंस डाल रहा हूं डेली 10-10। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि तुम वहां से प्रैक्टिस कर सको। जो जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एसटीसी में कि फ्रेज किसको बोलते हैं, क्लॉज, नाउन के नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इन सब के क्वेश्चंस। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है वो सारे के सारे क्वेश्चंस डाल रहा हूं। तो तुम डेली अगर अपनी हैबिट बना दोगे तो फिर कम से कम 300 400 500 क्वेश्चन तो तुम्हारे जब तक एग्जाम है वहीं से हो जाएंगे टेलीग्राम से। तो इसलिए वहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पहले तो ये 3 क्लासेस लेके आऊंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एक वॉइसेस की वन शॉट क्लास लेके आऊंगा, नरेशन की वन शॉट क्लास लेके आऊंगा। उसके बाद फिर तुम्हारी एक फिगर ऑफ स्पीच की क्लास आएगी, एक हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, इस पे क्लास आएगी। तो ऐसी लेजेंडरी क्लास तुम्हारे लिए आती रहेगी। इसलिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। मैं क्योंकि जो क्लास इस चैनल पे लेके आता हूं वो सारी की सारी फुल्ली फ्लेश्ड क्लासेस होती है। कोई डेमो क्लास नहीं, छोटी मोटी नहीं, फुल जो भी लेकर आऊंगा पूरा का पूरा करवाऊंगा। तो ऐसा चैनल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। देखो अब फ्रेज किसको बोलते हैं। अ फ्रेज इन इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब तुम सबको पता है कि वर्ड किसको कहते हैं। वर्ड मतलब होता है शब्द, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे मेरा नाम है अतुल, तो अगर मैं अपना नाम लिखूं अतुल, तो ये हमारा एक वर्ड है जो कि 4 लेटर से मिलकर बना है, ATUL। तो वर्ड तो सबको पता है जिसको हम शब्द कहते हैं, ये है एक वर्ड। अच्छा, अगर मैं इसके आगे लगा दूं द, तो अब मैं बोलूंगा अब मेरे पास 2 वर्ड्स हो गए, 1 2। लेकिन इनको हम 2 वर्ड्स नहीं कहेंगे, अब इनको हम बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज होता है मोर देन 1 वर्ड्स। जब एक वर्ड से ज्यादा हो, 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, 4 हो, 1 से ज्यादा हो, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेज। और फ्रेज को हिंदी में हम बोलते हैं पद। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है फ्रेज क्या होता है। जब एक शब्द से ज्यादा, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो उन्हीं को हम फ्रेज कहते हैं। और जब पूरे का पूरा हो तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। आया? अब फ्रेज में एक और शर्त है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होना चाहिए। या तो केवल सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो, या तो केवल वर्ब ही वर्ब हो, लेकिन दोनों के दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे तुम इसको देखो, इस फ्रेज को, यहाँ पे अतुल है, ये सब्जेक्ट बन सकता है हमारा, लेकिन क्या इसमें वर्ब है? वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये फ्रेज है। अगर मैं ऐसे लिखता अतुल इज, तो क्या ये फ्रेज होता? तुम बोलोगे सर 2 वर्ड तो हैं लेकिन ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होने चाहिए, तो ये फ्रेज नहीं है हमारा। फ्रेज क्या होगा? जो मोर देन 1 वर्ड होगा और साथ ही साथ उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होगा, एक साथ नहीं होंगे सब्जेक्ट और वर्ब। या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा, दोनों साथ नहीं आ सकते। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूं, तुम मुझे बताओ क्या ये हमारा फ्रेज है? तो बोलोगे नहीं सर ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही वर्ड है, फ्रेज के लिए तो एक से ज्यादा चाहिए। तो मैंने बोल दिया इन द ट्री। लो, क्या ये फ्रेज है? तुम बोलोगे हाँ सर ये 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3। और क्या इसमें सब्जेक्ट या वर्ब है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फ्रेज है। या तो सब्जेक्ट हो, या तो वर्ब हो, या तो दोनों ना हो, लेकिन दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूं, टॉक्ड टू मी, टॉक्ड टू मी। अब ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड, तो ये फ्रेज हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया वर्ब, और ये हो गया प्रेपोजिशन, ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा फ्रेज है। तो तुम सबको समझ पा चुका है फ्रेज क्या होता है। जब एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हो तो उसको बोलते हैं फ्रेज, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एक साथ नहीं आना चाहिए।
या तो सब्जेक्ट आएगा या तो वर्ब आएगा या तो दोनों नहीं आएंगे। सही है, तो हमको फ्रेज की डेफिनेशन तो पता चल चुकी है और इसी को हम पद बोलते हैं। आज की क्लास में तुम्हें आराम आराम से करवाऊंगा ताकि तुम्हें हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बता सकूं। अब देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या मोर देन वन। तो फ्रेज क्या होता है? जो एक से ज्यादा वर्ड्स हो। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे भाई, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसका कंप्लीट मीनिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि कंप्लीट मीनिंग तो सब्जेक्ट और वर्ब ही देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई प्ले, तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, मैं खेलता हूं। तो सब्जेक्ट और वर्ब ही तो हमारे सेंटेंस पे हमको कंप्लीट मीनिंग देते हैं और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही ना हो तो उसका कंप्लीट मीनिंग कभी कैसे हो सकता है? तो फ्रेज का कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। देखो, तो तुम खुद देख सकते हो, इन द ट्री, पेड़ में, तो इसका क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना इस पे कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। टॉक टू मी, बात की मेरे से, बात की मेरे से क्या? तो वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अब हमारे कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं? तो टोटल हमारे 12 फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज। उसके बाद हमारा पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं जिसमें हमारे 3 पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं उसके बाद आता है एब्सोल्यूट फ्रेज। तो एब्सोल्यूट फ्रेज को ही हम एक और फ्रेज भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज को ही हम नॉमिनेटिव फ्रेज भी हम बोलते हैं। और इंफिनिटिव फ्रेज हमारे 3 टाइप के होते हैं, नाउन इंफिनिटिव फ्रेज, एडजेक्टिव इंफिनिटिव फ्रेज, अभी आगे पूरा पढ़ेंगे हम, और एडवर्ब इंफिनिटिव फ्रेज। ऐसा होता है। और बाकी हमारे ये 3 तो हो गए पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इस पूरे को पढ़ने के लिए तुम्हें जिरेंट क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन नहीं भी है तो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। चलो, तो ये सारे के सारे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 और हमारे फ्रेजेस होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। एक तो होता है हमारा कंजंक्शन फ्रेज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कंजंक्शन फ्रेज, और एक होता है हमारा इंटरजेक्शन फ्रेज। ये 2 फ्रेज भी हमारे होते हैं, कंजंक्शन फ्रेज और इंटरजेक्शन फ्रेज। क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्रेजेस हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम में नहीं आते हैं तो इसलिए हम पढ़ते नहीं इनको, लेकिन इन दोनों को मैं तुम्हें अभी करवा देता हूं साथ ही साथ, ताकि तुम्हें समझ पा जाए। देखो, जैसे मैं लिखूंगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। केवल एक ही वर्ड है तो उसको केवल कंजंक्शन बोलेंगे, फ्रेज नहीं बोलेंगे। केवल एक ही वर्ड है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कंजंक्शन लिखूं एज इफ, या लिखूं एज दो, या लिखूं एज वेल एज, इन एडिशन टू, तो यहां पे 2 या 2 से ज्यादा वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहे हैं तो इसी को हम कंजंक्शन फ्रेज बोलेंगे। जब एक वर्ड कंजंक्शन का काम करे तो नॉर्मल कंजंक्शन, और जब एक से ज्यादा वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं तो उन्हीं को हम कंजंक्शन फ्रेज बोलते हैं या कंजंक्शन कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा मिलकर बन रहे हैं कंजंक्शन। तुमने देखा भी होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब के सब। अच्छा, वैसे ही इंटरजेक्शन भी है। जब केवल एक वर्ड इंटरजेक्शन का काम करेगा तो वो इंटरजेक्शन कहलाएगा, और जब एक से ज्यादा वर्ड इंटरजेक्शन का काम करेंगे तो वो इंटरजेक्शन फ्रेज कहलाएंगे। इंटरजेक्शन सबको पता ही है, जो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाता है उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा हुर्रे, हुर्रे, तो ये एक वर्ड है जो अभी इंटरजेक्शन का काम कर रहा है तो इसी को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन फ्रेज। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड आ जाए, जैसे ओ शिट, हम बोलते हैं किसी को देख के ओ शिट, अंकल ने देख लिया, तो यहां पे 2 वर्ड हमारा इंटरजेक्शन का काम कर रहे हैं तो इसी को हम इंटरजेक्शन फ्रेज कहेंगे। एक से ज्यादा वर्ड इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। जैसे ओ माय गॉड बोलते हैं, ओ माय गॉड, तो देखो 3 वर्ड जो हैं वो कंजंक्शन का काम कर रहे हैं तो इसी को हम, सॉरी, इंटरजेक्शन का काम कर रहे हैं तो इसी को हम इंटरजेक्शन फ्रेज बोलेंगे। तो जब केवल एक वर्ड हो जो इंटरजेक्शन का काम करे तो इसी को इंटरजेक्शन, और जब एक से ज्यादा वर्ड 2 या 3 इंटरजेक्शन का काम करते हैं तो उन्हीं को हम इंटरजेक्शन फ्रेज कहते हैं। तो ये तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम जो पढ़ेंगे हम इन सबको पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इन सबको। अब देखो होता क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एक तो नाउन फ्रेज में, एक एडजेक्टिव फ्रेज में और एक एडवर्ब फ्रेज में। ये तीनों जो हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। बाकी जो बचे हैं वो सब के सब तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। लेकिन दिक्कत क्यों आती है, ये बच्चों की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर लोग पहले इन तीनों को करवाते हैं,
और इन तीनों को करने के समझने के लिए तुम्हें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो टीचर लोग गलत करवाते हैं, पहले इन तीनों को करवाते हैं। नहीं, हम पहले ये जितने भी बचे हैं इन सब को पढ़ेंगे, और जब इन सब का नॉलेज हो जाएगा तो फिर इन तीनों को तो आराम से समझ पा जाएगा, क्योंकि इन तीनों को समझने के लिए इन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो भैया पढ़ते कैसे हो वो तो डिपेंड करता ही है, लेकिन पढ़ाने की टेक्निक उससे ज्यादा मैटर करती है। तो टीचर लोग क्योंकि पहले इन तीनों को करवाते हैं इसलिए बच्चों को समझ भी नहीं आता, पहले हम इन सबको करेंगे जो बचे हैं, और जब ये समझ पा जाएंगे तो तुम्हें ये तीन तो आराम से समझ पा जाएंगे। आया? तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं वर्ब फ्रेज से, कि वर्ब फ्रेज होता क्या है। बहुत इजी है। देखो वर्ब मतलब होता है जैसे कोई भी क्रिया, जैसे बोलेगा आई प्ले क्रिकेट, मैं तुम्हें ऐसा समझाता हूं, यहां पे तुम्हें और अच्छे से समझ पाएगा। देखो जरा, हम सीधे बढ़ते हैं वर्ब फ्रेज में। जैसे अगर मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पे तुम्हें पता है कि एक वर्ड वर्ब का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्ब। जब एक वर्ड वर्ब का काम करे तो वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे एम प्लेइंग जो है, दो वर्ड वर्ब का काम कर रहे हैं, तो इसी को हम वर्ब फ्रेज कह देंगे। बस यही है, जब दो वर्ड वर्ब का काम करें मिलके तो उसी को हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे। और दो वर्ब कौन से होते हैं? एक होता है मेन वर्ब और एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। बस, तो जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपस में मिलके दोनों के दोनों वर्ब का काम करें और एक से ज्यादा है वर्ड्स, तो इसी को हम वर्बल फ्रेज बोलेंगे। देखो कितना इजी है। तो सबसे इजी है तुम्हारे पूरे इंग्लिश में। देखो आई एम वर्किंग, तो ये हो गया मेन वर्ब वर्किंग, और एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के दोनों वर्ब हैं, तो इस पूरे फ्रेज को हम बोलेंगे वर्बल फ्रेज। इस पूरे फ्रेज को बोलेंगे वर्बल फ्रेज। अरे भाई मेरे साथ बोलते रहो, बोलोगे तो समझ पाएगा, नहीं बोलोगे तो फिर देखना, फिर तब नहीं आएगा समझ पे, तब बोलोगे सर कैसे हुआ। तो जब दो वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में मिलके, क्योंकि दोनों को दोनों वर्ब हैं, तो दोनों के पेयर को हम बोलेंगे वर्बल फ्रेज। सबसे इजी है। तो देखो वी हैव डन योर टास्क, हमने तुम्हारे टास्क को कंप्लीट कर दिया, तो ये है मेन वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के दोनों क्योंकि वर्ब हैं तो दोनों के दोनों पेयर को हम बोलेंगे वर्बल फ्रेज। मैं वीपी लिख रहा हूं, वर्बल फ्रेज। आया? नेक्स्ट, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से सो रहे हैं। तो पूरे का पूरा ये तीन वर्ड्स का समूह है, 1 2 3, ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और तीनों के तीनों क्योंकि हमारे वर्ब हैं इसलिए इसको वर्बल फ्रेज बोलेंगे। तीनों के तीनों मिला के वर्ब का ही काम कर रहे हैं, तो इसी को हम वर्बल फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आई हैव बीन टोल्ड, पैसिव वॉइस है, मुझे कहा गया। तो 1 2 3, अगर केवल एक वर्ड होता तो उसको वर्ब बोलते हैं, लेकिन तीन वर्ड हैं तो इसलिए इसको वर्बल फ्रेज बोलेंगे, वर्बल फ्रेज। बस, तो वर्बल फ्रेज क्या होता है? जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में मिलके वर्ब का काम करते हैं तो उसी को हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। यू शुड हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम, तुम्हें इस टाइम सोना चाहिए था, तो हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। और देखो ये है हमारा मेन वर्ब, और बाकी शुड हैव बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और सब के सब मिला के वर्ब का काम कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे वर्बल फ्रेज। देखो 1 2 3 4, और अगर केवल इतना होता, यू केवल स्लीपिंग होता तो स्लीपिंग होता तो वर्ब होता, और शुड हैव बीन स्लीपिंग है पूरे का पूरा, तो वर्बल फ्रेज। तो जब दो वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में मिलके वर्ब का काम करते हैं तो उसी पेयर को हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। कितना इजी है बताओ, आया ना मजा? चलो अब हम बाकी सीधे बढ़ते हैं अपने जिरेंट फ्रेज में, और एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेज हम लास्ट में करेंगे। पहले हम जिरेंट फ्रेज की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जिरेंट नहीं पता है। देखो जिरेंट क्या होता है? जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसी को हम जिरेंट कहते हैं। जब भी वर्ब की आईएनजी, मेरे साथ बोलो, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसी को हम जिरेंट कहते हैं। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, समझ पा जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं। मैं बोलूंगा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पे ये है वर्ब, और ये जो वॉकिंग है, चलना, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। ये कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कोई चल तो नहीं रहा है, हम तो बोल रहे हैं चलना सेहत के लिए लाभदायक है। तो चलना एक्शन का नाम है और इसलिए ये वॉकिंग नाउन है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसी को हम जिरेंट कहते हैं। आया सबको समझ पे? और ये केवल एक है तो जिरेंट है, और इसके साथ अगर मैं 2-3 वर्ड और जोड़ दूं तो वो जिरेंट फ्रेज हो जाएगा। देखो कितना इजी, क्या बोला? अगर एक है तो जिरेंट, एक आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो जिरेंट, और इसके साथ में अगर 1-2 वर्ड और जोड़ दूं तो फिर वो जिरेंट फ्रेज हो जाएगा।
तो जिरेंड फ्रेज सबको समझ पा गया। जब केवल एक वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो जिरेंड, और जब उसके साथ 2-3 वर्ड और जोड़ दें तो वो जिरेंड फ्रेज कहलाएगी हमारे। बस अब जो जिरेंड फ्रेज है, क्योंकि जिरेंड हमारा नाउन होता है, तो जैसे नाउन बिहेव करता है ये भी वैसे ही फंक्शन करता है। ये हमारा सेंटेंस पे सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। क्योंकि जिरेंड हमारा नाउन ही है, देखो जिरेंड हमारा नाउन ही है, तो नाउन जैसा काम करता है जिरेंड भी वैसे ही काम करता है। जो जिरेंड फ्रेज होता है वो सेंटेंस पे हमारा सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। 3 काम इसके होते हैं। अब कैसे होते हैं आगे देखते हैं, इसको डिस्क्राइब करता हूं अच्छे से। देखो जरा, अब इसको देखो, स्मोकिंग वीड कैन चेंज योर लाइफ। वीड को स्मोक करना तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। अब अच्छे वे में करे या बुरे वे में करे वो बात की बात है। अब देखो, कैन चेंज योर लाइफ, यह है वर्ब, कैन चेंज योर लाइफ। अब अगर मैं इससे क्वेश्चन करूं व्हाट कैन चेंज योर लाइफ, क्या तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, तो है स्मोकिंग वीड। स्मोकिंग वीड कैन चेंज योर लाइफ। और जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है, जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। तो इसका मतलब अभी जो ये स्मोकिंग है ये नाउन का काम कर रही है। और अगर केवल इतना होता है स्मोकिंग, स्मोकिंग कैन चेंज योर लाइफ, तो तब तो होता नाउन जिरेंड। लेकिन स्मोकिंग वीड 2 वर्ड हो गए हैं तो इसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज या जिरेंड फ्रेज। अभी क्योंकि ये जिरेंड है तो जिरेंड फ्रेज बोलेंगे इसको। समझ पाया कैसे हुआ? अगर केवल होता स्मोकिंग तो तब तो ये होता जिरेंड, और स्मोकिंग के साथ एक और वीड लग गया, यह है जिरेंड, यह है जिरेंड का ऑब्जेक्ट। तो 2 के 2 वर्ड हमारे नाउन का काम कर रहे हैं तो इन्हीं को बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। जिरेंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो जिरेंड, और इसके साथ एक और वर्ड है तो 2 वर्ड मिलके बन गए तो इसी को बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। सही है। अच्छा एक और करते हैं, आई लव, तो ये है वर्ब, आई लव व्हाट, आई लव व्हाट। तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो हमारा नाउन होता है, आई लव व्हाट टॉकिंग टू रिया। मुझे क्या पसंद है? रिया से बात करना। मुझे केवल टॉकिंग करना पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है? टॉकिंग टू रिया, रिया से बात करना। तो ये पूरे का पूरा व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, पूरे का पूरा, मतलब ये पूरे का पूरा नाउन है। और देखो ये जिरेंड है, जिरेंड नाउन का काम कर रहा है तो इसी को बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। जिरेंड फ्रेज कैसे? अगर केवल होता आई लव टॉकिंग तो तब तो केवल जिरेंड होता, लेकिन जिरेंड के साथ साथ यहाँ पे 3 वर्ड हैं, 1 2 3, तो इसको हम जिरेंड फ्रेज कहेंगे। देखो अगर ऐसे होता आई लव टॉकिंग, तब तो ये जो टॉकिंग है केवल जिरेंड होता। आई लव व्हाट, आई लव टॉकिंग, तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो जिरेंड होता है। लेकिन क्योंकि इसके साथ टॉकिंग टू रिया 3 है तो 3 वर्ड को हम जिरेंड नहीं जिरेंड फ्रेज कहेंगे। समझ पाया? एक ऐसा फ्रेज जो वर्ब के आईएनजी से स्टार्ट हो, जो कि नाउन का काम करे, उसी को हम जिरेंड फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई डोंट बिलीव इन, मैं बिलीव नहीं करता हूं, किसमें? इन व्हाट, किसमें बिलीव नहीं करता हूं? किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं बिलीव नहीं करता हूं व्हाट, किसमें? जानवरों को मारने में। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वो होता है नाउन। अब तुम्हें समझ पा चुका है वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, इसका मतलब यह है जिरेंड। और 2 वर्ड है, एक वर्ड नहीं है। अगर केवल किलिंग होता, आई डोंट बिलीव इन किलिंग, मैं किलिंग में भरोसा नहीं करता हूं, तब तो जिरेंड होता। लेकिन 2 वर्ड है तो इन्हीं को हम बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जब नाउन का काम करें और आईएनजी से स्टार्ट हो तो इसी को हम जिरेंड फ्रेज कहेंगे। देखो उसकी पहचान भी है कि हमेशा आईएनजी से स्टार्ट होगा, आईएनजी से, तो इसी को हम जिरेंड फ्रेज कहेंगे। आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई चीज आईएनजी से स्टार्ट हो रही है और हमारा सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बन रही है तो वो जिरेंड होगी, कंफ्यूज मत होना। देखो मैं तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। और ये था वर्ब। अब ये देखो स्मोकिंग वीड, ये हमारा है सब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा था जो जिरेंड होगा वो हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है। आई लव व्हाट, मुझे क्या पसंद है? टॉकिंग टू रिया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखो जो जिरेंड होता है वो ऑब्जेक्ट भी बनता है। आई डोंट बिलीव इन व्हाट, ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो 3 फंक्शन ये कर सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे नाउन बनता है। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम्हें ये चीजें समझ में आएगी। अगर किसी को ये नहीं पता है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है या नाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, तो फिर इसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोला हमने? सेंटेंस था, सेंटेंस पे जब सब्जेक्ट की जगह में हमारा आईएनजी फॉर्म होगी और 2 वर्ड है तो उसी को हम जिरेंड फ्रेज कहेंगे। जब सेंटेंस है, सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट की जगह में हमारा आईएनजी फॉर्म होगी और 2 से ज्यादा वर्ड होंगे तो उसको जिरेंड फ्रेज कहेंगे। या जब हमारा
प्रेपोजिशन होगा और प्रेपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्ट हमारा जिरेंड बिहेव कर रहा है और दो वर्ड है तो उसको जिरेंड नहीं जिरेंड फ्रेज कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, जिरेंड क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसी को जिरेंड बोलते हैं और वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। और जब केवल एक वर्ड हो तो जिरेंड, और जब एक से ज्यादा वर्ड हो तो उसी को बोलेंगे जिरेंड फ्रेज। अब रटने की बात नहीं है कि सर जब भी हमको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो वो जिरेंड फ्रेज ही होगी, नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट होनी चाहिए तब जाके वो जिरेंड फ्रेज होगी। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे लिखूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, स्मोकिंग वीड, वीड स्मोक करते हुए, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट चला गया। वीक स्मोक करते हुए, वीड को स्मोक करते हुए मैं मार्केट चला गया। तो अब देखो हमारा सब्जेक्ट है ये आई, ये है वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर स्मोकिंग वीड किसके लिए आ रहा है, स्मोकिंग वीड कौन करते हुए, स्मोक करते हुए, मैं, तो ये आई के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए। और जो सब्जेक्ट के लिए आता है वो होता है एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो ऐसे कोई रटने वाली बात नहीं है कि आईएनजी फॉर्म दिख गई तो वो जेरेंट फ्रेज ही होगा, नहीं, वो जेरेंट फ्रेज कब होगा, जब वो वर्ब के स्टार्टिंग में आएगा, जब वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा स्मोकिंग वीड नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, मैं मार्केट गया, कैसे करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, मैं स्मोकिंग करते हुए मार्केट गया, ऐसा, मैं स्मोकिंग करते हुए मार्केट गया। तो स्मोकिंग करते हुए किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आई को, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी को बोलते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो याद रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, जब वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन जब वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तब जाके वो हमारा जिरेंट फ्रेज होगा। इसके लिए तुम्हें जिरेंट की भी जानकारी होनी चाहिए और प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ईटिंग फूड आई कॉल्ड यू, खाना खाते समय मैंने तुमसे बात की। तो अगर मैं बोलूंगा आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको कॉल किया, आई कॉल्ड यू। और अगर मैं अपने, देखो यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट, और अगर मैं अपने बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं, मैंने तुम्हें कॉल की कब, खाना खाते हुए, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड खाना खाते हुए। तो अब ये जो खाना खाते हुए है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आई को, प्रोनाउन को, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। याद रखना आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनती है और जेरेंट भी बनती है। जेरेंट तब बनती है जब वो सब्जेक्ट का तरह बिहेव करेगी, नाउन की तरह बिहेव करेगी, और जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। आया, आगे इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखो प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, एट, ये सब के सब प्रेपोजिशन होते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर इनके साथ हम एक और वर्ड लगा दें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा वो। अगर इनके साथ एक और वर्ड लगा दें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा आई गो टू मार्केट, देखो आई गो टू मार्केट, कितना इजी है प्रेपोजिशनल फ्रेज। टू तो हो गया हमारा प्रेपोजिशन, टू केवल एक वर्ड है तो प्रेपोजिशन, और अगर मैं इन दोनों को साथ बोल दूं, प्रेपोजिशन उसके बाद एक हमारा नाउन, तो ये दो वर्ड मिलकर बन जाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। कितना इजी है, ये दोनों के दोनों मिलकर बन जाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशन मतलब होता है एक वर्ड और उसके साथ अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ दें तो वो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। आया, तो एक हो गया प्रेपोजिशन, उसके साथ एक और वर्ड लगा दिया, एक से ज्यादा वर्ड, तो वो हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएंगे। लेकिन एक बात समझना कि जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी भी सेंटेंस में आता है तो उसके हमेशा दो ही काम होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव बनता है या तो वो एडवर्ब बनता है। ऐसा नहीं होगा कि केवल वो प्रेपोजिशनल फ्रेज ही कहलाएगा, नहीं, उसका जो काम होगा वो या तो एडजेक्टिव बनने का होगा या तो एडवर्ब बनने का होगा, या तो वो एडवर्ब बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है कि एडवर्ब बन रहा है। सो देखते हैं, देखो आई गो वेयर, कहाँ गया मैं, टू मार्केट, मार्केट गया, तो जो वेयर का रिप्लाई देता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखना जब भी सेंटेंस में हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। यहाँ पे क्योंकि इसने वेयर का आंसर दिया, कहाँ गया मैं, मार्केट गया, तो जो वेयर का रिप्लाई देता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है।
अब तुम बोलोगे सर एक एडजेक्टिव का भी एग्जांपल दे दो, चलो इसका भी एग्जांपल लेता हूं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे आई हैव अ डॉग विद, मैं ऐसे करता हूं, अब इसको रिमूव करता हूं यहां से, ये तुमको आ चुका है, आई हैव अ डॉग विद फ्लफी टेल। मेरे पास एक डॉग है जिसकी बहुत ही गुदगुदी सी पूंछ है, फ्लफी टेल है। अब जरा ध्यान से सुनो, विद हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये पूरे का पूरा हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया। लेकिन अगर मैं इस पूरे को मिला के बोलूं, इस पूरे को, तो ये पूरे का पूरा क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, देखो ये तो था केवल प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद अगर मैं इन सबको मिला के बोल दूं तो इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज आया। अब हमने पढ़ा था प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, या तो एडजेक्टिव बनेगी या तो एडवर्ब। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनी है, विद अ फ्लफी टेल, जिसकी एक अच्छी सी पूंछ है, फ्लफी सी, तो किसकी पूंछ है, डॉग की। तो ये पूरे का पूरा फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग को, नाउन को, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखना, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है या तो वो एडजेक्टिव बनता है और या तो वो एडवर्ब बनता है। अगर वो वर्ब को डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब फ्रेज, अगर वो नाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया और वो ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, नहीं, या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो एडवर्ब होगा। दिखने में वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन जो उसका फंक्शन होता है, फंक्शन वो एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब करता है। यहाँ पे जो फ्लफी टेल है वो किसकी टेल है, डॉग की, तो डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरे का पूरा फ्रेज, और जो पूरे का पूरा फ्रेज नाउन को डिस्क्राइब करे उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब फ्रेज बिहेव करता है। बार बार बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज घुस जाए और तुम्हें पूरा का पूरा समझ पा जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज डिस्टर्बिंग, जो मूवी की एंडिंग थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। अब देखो ये जो एंडिंग है ये हमारा नाउन है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, आर्टिकल जिसके लिए आता है, द आर्टिकल, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, तो ये तो हो गया नाउन। अब ये जो पूरे का देखो ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद द मूवी जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इस पूरे को हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। भाई जो प्रेपोजिशन के बाद आए उस इन तीनों वर्ड को बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये पूरे के पूरे वर्ड हो गए प्रेपोजिशनल फ्रेज आया। फिर इन प्रेपोजिशन द ब्लैक कोट, ये पूरे का पूरा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसी को बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। समझ पाया? जो जिरेंड से स्टार्ट हो जिरेंड फ्रेज, जो एडजेक्टिव से स्टार्ट हो एडजेक्टिव फ्रेज, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो प्रेपोजिशनल फ्रेज। अंडर, अंडर है प्रेपोजिशन, और उसके बाद द टेबल, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखो कितना इजी है प्रेपोजिशन फ्रेज को पहचाना। प्रेपोजिशन के बाद है बिफोर, बिफोर हो गया प्रेपोजिशन, और केवल बिफोर होता तो केवल प्रेपोजिशन, लेकिन बिफोर द एग्जाम ये तीन वर्ड हैं, तो इन तीनों वर्ड को हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमको प्रेपोजिशनल फ्रेज आइडेंटिफाई करना तो आ गया, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो आया। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करते हैं या तो एडवर्ब का। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं कि एडवर्ब का, देखते हैं। यहाँ पे जो ऑफ द मूवी है, मूवी किसकी, एंडिंग, मूवी का एंडिंग, तो ये नाउन के लिए आ रहे हैं। एंडिंग ऑफ द मूवी, तो मूवी की एंडिंग, तो ये नाउन के लिए आ रहे हैं, और जो नाउन के लिए आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। द मैन इन द ब्लैक कोट, इन द ब्लैक कोट, ब्लैक कोट में कौन था, आदमी था, मैन था, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्लैक कोट में कौन था, आदमी था, तो ये पूरे का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं, यू कैन हाइड अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या कर सकते हो तुम, टेबल के नीचे क्या छुप सकते हो। तो देखो अगर मैं इससे क्वेश्चन को यू कैन हाइड, सॉरी यू कैन हाइड वेयर, कहां, कहां छुप सकते हो, टेबल के नीचे, तो हाइड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, छुप सकते हो, कहां छुप सकते हो, टेबल के नीचे, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वही होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। कैसे किया, यू कैन हाइड, तुम छुप सकते हो, वेयर, कहां छुप सकते हो, टेबल के नीचे, तो जो वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सब का रिप्लाई देता है वो हमारा एडवर्ब होता है, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है
वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो तुम चुप सकते हो, वेयर कहाँ चुप सकते हो, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, तो यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट, शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी कब, व्हेन शी कॉल्ड मी व्हेन, कब कॉल किया उसने मुझे, व्हेन बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले। तो जो व्हेन का रिप्लाई दे, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसी को बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ चुकी है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, वो फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, बिफोर, अंडर, इन, ऑफ, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो उसी को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर वो वर्ब को डिस्क्राइब करे, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब का रिप्लाई दे, तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज होता है। अब सबको समझ पा चुका है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, देखो इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पेयर को। जब भी तुम्हें कहीं भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसी पेयर को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव, जब भी हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर दिख जाए तो इसी को हम, मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दो सर तो मजा आ जाए। तो लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म एग्जाम्पल है, आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, टू प्ले, खेलने गया। अब ये बनता कैसा है, इसको पार्टिकल बोलते हैं और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पार्टिकल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब क्या होती है, ये जब हम इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम एडवांस वर्ब पढ़ते हैं, उस पर पढ़ते हैं। तो अभी तुम समझो कि मैं गया, कहाँ गया, खेलने गया। तो ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर है, इसी को बोलेंगे इन्फिनेटिव। समझ पाया सबको, इसी पेयर को बोलते हैं इन्फिनेटिव। आई वेंट टू प्ले, मैं गया खेलने। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर जो होता है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है, केवल इन्फिनेटिव है। और अगर इसके साथ में दो तीन वर्ड्स और जोड़ दूं तो अब ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। जब केवल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये होता है इन्फिनेटिव, और इसके साथ जब मैं आगे और वर्ड्स जोड़ दूं तो इसी को हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। आया सबको समझ पे, ठीक है। अच्छा, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारी नाउन होती है। ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारी नाउन ही होती है। और क्योंकि ये नाउन है तो ये हमारा, देखो क्योंकि ये नाउन है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे बोलता हूं, अगर ये नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट भी बनता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बनता है, ये हमारा एडजेक्टिव भी बनता है, और ये हमारा एडवर्ब भी बनता है। अगर इन्फिनेटिव की पार्ट ऑफ स्पीच बोले तो इन्फिनेटिव की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है, तो नाउन हमारा सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज भी बनता है। चारों के चारों ये फंक्शन करता है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। मतलब हमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह में दिखेगा, जो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है ये हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह में दिखेगा, और यही हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब ये भी बन सकता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो हमको और क्लियर समझ में आएगा। देखो, टू गो देयर अलोन कैन बी डेंजरस। तो अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज डेंजरस, क्या है डेंजरस, तो इसका आंसर मिलेगा टू गो देयर अलोन, वहां जाना अकेले, वहां अकेले जाना डेंजरस हो सकता है। तो हम अगर वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट इज डेंजरस, तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो होता है नाउन। ये पूरे का पूरा फ्रेज नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस फ्रेज को हम बोलेंगे, मेरे साथ बोलो जल्दी से सबके सब जब तक मैं इसको रब करता हूं, बताओ, जब ये पूरे का पूरा फ्रेज नाउन का काम कर रहा है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज, और इन्फिनेटिव फ्रेज भी हमारा नाउन ही होता है, हमारा सब्जेक्ट है। तो जो वर्ड का रिप्लाई दे वो हमारा सब्जेक्ट है। देखो, जो वर्ड का रिप्लाई देता है वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो पूरे का पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है। टू गो देयर अलोन कैन बी डेंजरस, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है और फ्रेज है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर केवल इतना होता, टू गो कैन बी डेंजरस, जाना डेंजरस है, तो केवल इन्फिनेटिव होता। लेकिन टू गो देयर अलोन ये पूरे का पूरा एक फ्रेज है जो कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। आया, नेक्स्ट करते हैं, टू लिसन, ये इन्फिनेटिव, और इसके साथ हमने टू सदगुरु ये भी जोड़ दिया, तो इस पूरे को बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। आया, इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे, अगर केवल होता आई लाइक टू लिसन, मुझे सुनना पसंद है, तो तब तो केवल ये इन्फिनेटिव होता। लेकिन इसके साथ हमने दो वर्ड और जोड़ दिए, अब कितना बन गया, 1 2 3, तीन वर्ड बन गए, तो इसे इन्फिनेटिव नहीं
इंफिनिटिव फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट, टू क्लीन हो गया इंफिनिटिव। अगर केवल होता टू क्लीन तो इंफिनिटिव होता, लेकिन इसके बाद टू क्लीन द मेस, ये 3 वर्ड हैं टोटल, तो इसको बोलते हैं इंफिनिटिव फ्रेज। समझ पाया? 1 2 3। अच्छा, मैक्स डज योगा टू बी, अगर केवल टू बी होता, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी, तो केवल होता इंफिनिटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कहीं भी पेयर दिख जाए तो होता है इंफिनिटिव। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जुड़ गया, अब ये 2 वर्ड बन गए 1 2, तो जब 2 वर्ड हो गए तो इसको बोलेंगे फ्रेज, और क्योंकि इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को बोलेंगे इंफिनिटिव फ्रेज। बताओ पहले सबको यहां तक समझ पाया? अगर केवल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंफिनिटिव, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे और भी वर्ड जुड़ गए तो उसी को हम इंफिनिटिव फ्रेज बोलते हैं। और इंफिनिटिव फ्रेज क्योंकि हमारा नाउन होता है, तो या तो ये हमारा सब्जेक्ट बनता है, या तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और या तो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है। अब देखो, पहले देखो, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा फ्रेज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। डैश कैन बी डेंजरस, क्या है डेंजरस? टू गो देयर अलोन, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। वी लाइक व्हाट, हमें क्या पसंद है? टू लिसन टू सदगुरु, सदगुरु को सुनना पसंद है, तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा इंफिनिटिव फ्रेज हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। डू यू नीड अ पेपर, तुम्हें क्या पेपर चाहिए? फॉर व्हाट, किसके लिए चाहिए? टू क्लीन द मेस, ये पूरे का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, जो व्हाट का रिप्लाई दे वो या तो हमारा सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा इंफिनिटिव फ्रेज है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे जो इंफिनिटिव फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैक्स डज योगा, मैक्स योगा करता है, मैक्स डज योगा, मैक्स योगा करता है। वाई, क्यों करता है योगा? वाई, टू बी फिट, ताकि वो फिट रह सके। तो मैक्स योगा करता है, वाई, अगर हम पूछे क्यों करता है योगा, तो फिट रहने के लिए, और जो वाई का रिप्लाई देता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे जो हमारा ये इंफिनिटिव फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। देखो, तो अभी हमने जाना जो इंफिनिटिव होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज का तरह भी बिहेव करता है, वो एडवर्ब फ्रेज का तरह भी बिहेव करता है, वो सब्जेक्ट भी बनता है, और वो हमारा ऑब्जेक्ट भी बनता है। 4 चीज बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसी को बोलते हैं इंफिनिटिव फ्रेज। आया? इंफिनिटिव किसको बोलते हैं? जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर हो उसे बोलते हैं इंफिनिटिव, और उसके बाद अगर हम 2-3 वर्ड और जोड़ दें तो पूरे का पूरा मिला के बन जाता है वो इंफिनिटिव फ्रेज। देखो, अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ पा गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल्स। अब जरा पार्टिसिपल्स के बारे में भी जानते हैं कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स होते हैं जब हमारा, देखो पहले 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। देखो, बहुत ही इजी है, जैसे हमने जेनिन में पढ़ा था कि जब भी तुम्हें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर से बता रहा हूं, क्या? जब भी हमको कहीं भी आईएनजी फॉर्म दिख जाए वर्ब की, और आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, तो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो। लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अ वीपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। अ वीपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। अब देखो, जरा ध्यान से देखना, ये है नाउन चाइल्ड, बच्चा, और कैसा बच्चा है? रोता हुआ। तो ये जो वीपिंग है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। तो ये वीपिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखो, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अ वीपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है होता हुआ, होता हुआ या होती हुई। ये हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव का तरह बिहेव करते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमारा एडजेक्टिव का काम करती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं? चलो एक और देता हूं, तुम्हें और मजा आएगा। यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अ फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग। अ फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग। अब देखो, ये काइट तो हो गया नाउन, और ये जो ये है फ्लाइंग, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। उड़ती हुई पतंग, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो है एडजेक्टिव, और देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ पाया? आप सबको समझ पा चुका है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है। अब जब केवल एक हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसी के साथ 2-3 वर्ड जुड़ जाएं तो उसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। जब केवल एक वर्ड एडजेक्टिव का काम करे आईएनजी, तो
केवल इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके बाद जब 2-3 वर्ड और जोड़ दूं तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो कितना इजी हो गया अब। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज, इन दोनों की तरह काम करता है। इसका जो फंक्शन होता है वो हमेशा या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है या तो एडवर्ब फ्रेज बनता है। आया? फिर बोल रहा हूं, क्या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, होल्डिंग अ स्टिक जॉन एंटर्ड द क्लासरूम। अब देखो इसको हटा दो, हमारा सेंटेंस केवल इतना है, जॉन एंटर्ड द क्लासरूम, ये हमारा सेंटेंस है। जॉन ने क्लास में एंटर किया। अब जॉन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जॉन क्या? होल्डिंग अ स्टिक, स्टिक होल्ड करते हुए, स्टिक होल्ड करते हुए, तो जॉन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जॉन ने क्लास में एंटर किया, लेकिन कैसे किया? स्टिक होल्ड करते हुए। तो जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, और नाउन है जॉन, और जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताए उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्योंकि 1 2 3 वर्ड है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। कितना इजी हो गया? आया सबको समझ पे? कैसे? जॉन एंटर्ड द क्लासरूम, जॉन ने क्लासरूम में एंटर किया। जॉन था हमारा नाउन सब्जेक्ट। अब केवल अगर इतना ही बोलते तो तब तो ठीक था, लेकिन हमने जॉन को डिस्क्राइब कर दिया कि जॉन ने कैसे एंटर किया, होल्डिंग अ स्टिक, स्टिक पकड़ते हुए, छड़ी पकड़ते हुए। तो जो होल्डिंग अ स्टिक है ये आया है जॉन के लिए, नाउन के लिए, और जो नाउन के लिए आता है इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि 3 वर्ड से मिलकर बना है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। और आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ब्रीदिंग हैवीली, तो ब्रीदिंग है आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब दो मिलके बनते हैं ब्रीदिंग हैवीली, इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ब्रीदिंग हैवीली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को। आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा, मैं बस में चढ़ा, लेकिन मैं कैसे? हैवीली ब्रीथ, बहुत ज्यादा ब्रीथ करते हुए, बहुत ज्यादा हाँफते हुए मैं बस में चढ़ा। तो मैं बस पर चढ़ा, हमारा सेंटेंस इतना था, लेकिन मैंने अपने को डिस्क्राइब कर दिया कैसे चढ़ा बस में, हैवीली ब्रीथ करते हुए, हाँफते हुए चढ़ा बस में। तो हैवीली जो ब्रीथ है ये हमारा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव, और 2 वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सॉरी बीच में कनेक्शन लूज हो गया था। अच्छा अब देखो नेक्स्ट है फीलिंग कोल्ड, कोल्ड फील करते हुए, कोल्ड फील करते हुए आई स्विच ऑफ द एसी, मैंने एसी को स्विच ऑफ कर दिया। अब देखो हमारा सेंटेंस है आई स्विच्ड ऑफ द एसी, तो ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस केवल इतना है, मैंने बंद कर दिया एसी को, लेकिन मैंने अपने को डिस्क्राइब कर दिया, मैंने बंद कर दिया एसी को, मैंने कब? मैंने क्या करते हुए? ठंडा महसूस करते हुए। तो जो फीलिंग कोल्ड है ये हमारा आई को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। और 2 वर्ड हैं तो एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज जो है क्योंकि आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो कितना इजी हो गया। जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब आईएनजी फॉर्म के साथ साथ दूसरा वर्ड भी आ जाए और दोनों को दोनों मिला के एडजेक्टिव का काम करें तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट, नॉट हैविंग इनफ मनी, इनफ मनी नहीं थी, आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड नॉट गो शॉपिंग, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे रहूंगा और शॉपिंग में नहीं जाऊंगा। अब देखो जरा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे रहूंगा, शॉपिंग में नहीं जाऊंगा। क्यों डिसाइड किया? क्यों डिसाइड किया? वाई? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में रहूंगा, शॉपिंग पे नहीं जाऊंगा। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं थी। तो यहाँ पे जो हमारा ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये वाई का रिप्लाई दे रहा है कि मैंने डिसाइड किया घर में रहने का। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं थी। तो देखो आईएनजी फॉर्म जब भी होती है और वो एडवर्ब का काम करती है या एडजेक्टिव का काम करती है तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये नेगेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि नॉट से स्टार्ट हो रहा है। आए सबको इतना समझ पे? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब के फ्रेज की तरह काम करता है तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड नॉट गो शॉपिंग। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं थे।
अच्छा, अब बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? सेम, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। तो बोलोगे को सर एक बार डिस्क्राइब कर दो। चलो डिस्क्राइब करता हूं। एक एग्जांपल में लिखता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आई सॉ, मैंने देखा, अ पेंटेड वॉल, पेंट की हुई दीवार। आई सॉ अ पेंटेड वॉल, मैंने देखी एक पेंट की हुई दीवार। तो मैंने क्या देखी? आई सॉ व्हाट, क्या देखा? एक वॉल देखी। वॉल है नाउन जो वर्ड का रिप्लाई दे, और दीवार कैसी थी? पेंट की हुई थी। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, और थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आया। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल, और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी केवल ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो पास्ट पार्टिसिपल, और अगर थर्ड फॉर्म के बाद हम आगे भी कुछ वर्ड जोड़ दें तो इसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। आया। जब केवल एक वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल, और जब इसके साथ हम कुछ वर्ड्स और जोड़ दें तो इसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होती है, ये पूरे का पूरा फ्रेज एज एन एडजेक्टिव भी बिहेव करती है, एज एन एडवर्ब भी बिहेव करती है। सेम, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो, दोनों के दोनों हमारे एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज, दोनों के दोनों की तरह काम करते हैं। अब तुम्हें आ चुका है, चलो देखते हैं। द फ्रूट्स प्लक्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा तोड़े गए। क्या तोड़े गए? फ्रूट्स तोड़े गए। फ्रूट्स है नाउन, और ये पूरे का पूरा जो फ्रेज है, ये पूरे का पूरा फ्रेज नाउन के लिए आया है, तो इसी को बोलेंगे नाउन फ्रेज। और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही, सॉरी, ये पूरे का पूरा जो फ्रेज है वो नाउन के लिए आया है तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो, प्लक्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा तोड़े गए। क्या तोड़े गए? तुम्हारे द्वारा फ्रूट्स तोड़े गए। तो ये जो पूरे का पूरा फ्रेज है ये नाउन के लिए आ रहा है, और जो फ्रेज नाउन के लिए आता है उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो कितना इजी है। फिर किल्ड इन द अटैक, मारा गया अटैक में। कौन मारा गया अटैक में? ये पूरे का पूरा फ्रेज किसके लिए आया है? तुम बोलोगे सर मैन, इस नाउन के लिए आया है कि मैन जो था वो मारा गया अटैक में। किल्ड इन द अटैक, तो ये पूरे का पूरा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। और जब एडजेक्टिव फ्रेज, जब एडजेक्टिव का काम वर्ब की थर्ड फॉर्म करे, किल्ड थर्ड फॉर्म, तो इसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। जब वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल, और इसके साथ हमने तीन वर्ड्स और जोड़ दिए तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इजी है। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट से फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ। देखो ये पूरे का पूरा फ्रेज है, और फ्रेज किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से जब पूरा का पूरा फ्रेज स्टार्ट हो रहा है तो यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट उसे मिला, उससे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए एलेक्स लेफ्ट द कंपनी, एलेक्स ने कंपनी छोड़ दी। तो एलेक्स ने कंपनी क्यों छोड़ी? वाई एलेक्स लेफ्ट द कंपनी, क्यों एलेक्स ने कंपनी छोड़ी? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो उसको उसके साथ गंदा व्यवहार होता था, उस गंदा व्यवहार से फ्रस्ट्रेट होते हुए उसने कंपनी छोड़ दी। तो अगर हम इससे पूछे कि क्यों कंपनी छोड़ी, वाई, तो देखो वाई का रिप्लाई दे रहा है बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एडवर्ब का काम कर रही है। देखो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। आया। और ये पूरे का पूरा किसके लिए है? एलेक्स के लिए। तो एलेक्स के लिए है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो जब हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज का काम करती है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज का काम करती है तो उसी फ्रेज को हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। इतना इजी है। देखो हर एक चीज तो मैं बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते किसको हैं? याद रखना, जब भी तुम्हें हैविंग वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, और ये थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जब भी तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ दिख जाए तो इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। बस जब भी तुम्हें हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो इसी फ्रेज को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। बस।
अब देखो, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा एडवर्ब फ्रेज का तरह काम करता है। बोलते तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये जो काम करता है फंक्शन, फंक्शन ये हमेशा एज एन एडवर्ब फ्रेज काम करता है। हमेशा ये सेंटेंस पे जब भी आएगा तो हमेशा एडवर्ब फ्रेज की तरह ही एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये हमेशा किसी एक्शन के पहले होने वाली स्थिति को बताता है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, लिखा भी है, इट रेफर्स टू एन एक्शन विच हैपेंड प्रायर टू द एक्शन हैपेंड इन द मेन वर्ब या मेन क्लॉज। जब कोई भी मेन एक्शन होता है तो वो एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले एक एक्शन हो चुका था, तो इस एक्शन के बारे में बताता है, इसका रीजन बताता है। इसलिए हमेशा जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। अभी बताऊंगा सब चीजें बताऊंगा अभी कैसे होगा। ये दो एक्टिव वॉइस भी होता है, पैसिव वॉइस भी होता है। एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखेगा, तो ये तो हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद या तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा या तो मॉडिफायर दिख जाएगा, तो इन पूरे को मिला के बोल देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अगर केवल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और उसके साथ अगर हमारा ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जुड़ गया, मतलब एक और वर्ड जुड़ गया जो मॉडिफाई करता है, एक और वर्ड जुड़ गया, तो इसी को बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये तो था एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में तुम्हें पता है बीन लग जाता है, तो अगर केवल होता हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तब तो होता परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर मतलब एक दो वर्ड और जोड़ दिए हमने, तो इस पूरे को बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर ये होता है और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और ये सब चीजें हम जब वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस, तो उस पर भी जानेंगे। अब जरा यहां देखो, यहां पे तो मैं अच्छे से समझाता हूं, बिल्कुल कंप्लीटली समझाता हूं। देखो जरा, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम कंप्लीट करने के बाद, आई वेंट आउट टू प्ले, मैं खेलने गया। तो ये है हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब मेन सेंटेंस, ये हमारा मेन क्लॉज है, मेन बात है, मेन सेंटेंस है। आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, तो ये हमारा मेन है। और अगर मैं इससे पूछूं वाई, क्यों खेलने गया मैं, क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमेशा हमको एक ऐसा एक्शन दिखाता है जो कि कंप्लीट हो चुका था। किसके पहले? मेन एक्शन के पहले। मेन एक्शन था आई वेंट आउट टू प्ले, मैं खेलने गया। लेकिन क्यों गया खेलने? क्योंकि मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो ये हमेशा जो मेन क्लॉज है, जो मेन सेंटेंस है, मेन एक्शन, वो क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले ये हो चुका था, तो ये रीजन बताता है। ये हमेशा मेन क्लॉज का रीजन बताता है, इसलिए हमेशा एज एन एडवर्ब यूज होता है। याद रखना, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा एज एन एडवर्ब यूज होता है, क्योंकि ये मेन क्लॉज का रीजन बताता है कि मेन एक्शन जो हुआ, मैं गया खेलने, क्यों गया खेलने? क्योंकि उससे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था, ये बताता है वो। समझ पाई सबको बात? इसलिए जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा हमारा एडवर्ब बनता है। अब देखो, अगर केवल इतना होता है हैविंग कंप्लीटेड, तब तो ये होता हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग कंप्लीटेड, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बाद हमने दो वर्ड और जोड़ दिए, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, तो ये अब हमारे पास हो गया 1 2 3, तो 3 वर्ड हो गए, तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा हमारे सेंटेंस में एज एन एडवर्ब बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो रीजन बताता है मेन वर्ब का, कि मेन वर्ब क्यों हुई, मेन एक्शन क्यों हुआ, मैं क्यों खेलने गया, क्योंकि उससे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था। समझ पाए सबको? बस आ गया, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट, टीना हैविंग फाउंड हर डॉग बैक वाज वेरी हैप्पी। टीना क्योंकि उसे अपना कुत्ता मिल चुका था इसलिए बहुत खुश थी। तो देखो, हैविंग फाउंड हर डॉग बैक, उसे अपना कुत्ता मिल चुका था इसलिए वो खुश थी। तो अगर मैं इसे बोलूं वाज वेरी हैप्पी, व्हाई, क्यों थी वो खुश, क्यों टीना खुश थी, क्यों? क्योंकि उसे अपना डॉगी मिल चुका था। तो अगर मैं इससे रीजन पूछूं कि भाई ये एक्शन हुआ, वो खुश थी, क्यों थी खुश? क्योंकि उसे अपना डॉग मिल चुका था। तो जो रीजन बताता है वो होता है एडवर्ब। और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जब एडवर्ब का काम करती है उसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो कितना इजी है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, हैविंग फाउंड हर डॉग बैक, हैविंग फाउंड हर डॉग बैक, टीना was very happy। टीना बहुत खुश थी, क्यों थी खुश? क्योंकि उसे अपना कुत्ता मिल चुका था। टीना क्यों थी खुश? क्योंकि उसे अपना कुत्ता मिल चुका था। तो ये है हमारा मेन एक्शन कि टीना खुश थी, ये है मेन एक्शन, टीना खुश थी। लेकिन अगर मैं इससे पूछा क्यों थी खुश,
क्योंकि इससे पहले एक एक्शन हो चुका था कंप्लीट। क्या हो चुका था कंप्लीट? कि उसे अपना कुत्ता मिल चुका था। तो जब भी कोई मेन एक्शन होता है और हम इसका रीजन बताते हैं कि एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले एक एक्शन हो चुका था, तो उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जब वो पूरा फ्रेज का काम करे, 3 वर्ड हो, 1 2 3 देखो और अब 4, तो इसी पूरे को बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये पूरे का पूरा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। आया सबको समझ पे? तो जब इसको सबसे आगे लिखेंगे तो केवल एक कॉमा आता है, और जब इसको बीच में डाल देंगे तो डबल कॉमा के अंदर आता है। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, याद रखना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं आई वेंट आउट टू प्ले हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, या तो ऐसे बोल दो या तो ऐसे बोल दो आई हैविंग कंप्लीटेड द वर्क वेंट आउट टू प्ले। आई हैविंग कंप्लीटेड द वर्क वेंट आउट टू प्ले। इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं, बीच में लिखेंगे तो दोनों साइड कॉमा लगाएंगे इसके। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि जो हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल तो क्यों लेना है, ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ जब हमने 2 वर्ड और जोड़ दिए तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा, क्योंकि रीजन बताता है, इसलिए वो एडवर्ब फ्रेज की तरह एक्ट करता है। आया सबको समझ में? बस देखो कितना इजी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चंस और भी करते हैं, 2 एग्जांपल्स और करते हैं। हैविंग बीन फायर्ड, अब देखो ये तो थे हमारे एक्टिव वॉइस के एग्जांपल, अब जरा पैसिव वॉइस के एग्जांपल भी कर लेते हैं। पैसिव वॉइस बस वो होता है जिसमें बीन जुड़ जाता है, बीन, बस बीन जुड़ जाता है। हैविंग बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाले जाने पे, आई ओपनड अ कैफे, मैंने कैफे खोला। तो मैंने कैफे क्यों खोला, व्हाई, क्यों ये एक्शन हुआ, ये जो पूरा एक्शन था ये क्यों हुआ, मैंने क्यों कैफे खोला, क्यों, क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। पैसिव वॉइस है, हैविंग बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था इसीलिए मैंने कैफे खोला। तो ये जो मेन एक्शन हुआ कैफे खोलने का, क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि उससे पहले ये घटना घट गई थी, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। तो जो रीजन बताता है, किसी भी मेन क्लॉज का रीजन बताता है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये पूरे का पूरा फ्रेज है और रीजन बता रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और क्योंकि रीजन बता रहा है तो यही हमारा एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा कौन सा फ्रेज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, सॉरी कह सकता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। आया? अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब आई ओपनड अ कैफे। तो तीनों तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में यूज होता है वो हैविंग बीन ही यूज होता है। अब नेक्स्ट देखो, हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी मैक्स लेफ्ट द जॉब, क्योंकि आरोप लगाया गया था मैक्स पे चोरी का, इसलिए उसने जॉब को छोड़ दिया। तो हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, मैक्स लेफ्ट द जॉब, मैक्स ने जॉब को छोड़ दिया, मैक्स ने जॉब को छोड़ दिया। लेकिन क्यों छोड़ा, व्हाई, क्यों छोड़ा उसने जॉब को, क्योंकि उस पे इल्जाम लगाया गया था चोरी का। तो जो रीजन बताया व्हाई का आंसर दे वो होता है एडवर्ब फ्रेज। देखो पूरा का पूरा फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज, और क्योंकि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, और इसका पैसिव वॉइस है। हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी, चोरी का इल्जाम लगाने पर मैक्स ने जॉब को छोड़ दिया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग बीइंग एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी मैक्स लेफ्ट द जॉब, मैक्स ने जॉब को छोड़ दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। आया सबको? तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, जो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है और हमेशा एडवर्ब का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो मेन क्लॉज का रीजन बताता है कि मेन क्लॉज क्यों हुआ, क्यों मैक्स ने जॉब छोड़ी, क्योंकि उसने उस पर आरोप लगाया था चोरी का। ऐसा होता है। तो प्रॉपर हर एक चीज बताते हुए चल रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी शंका ना रहे। अब आता है अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, बहुत इजी है, देखो लिखा भी है, एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ नाउन फ्रेज। ये एक टाइप का नाउन फ्रेज ही होता है, अपोजिटिव फ्रेज नाउन फ्रेज ही होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। देखो कैसा है बताता हूं, सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं आइडेंटिफाई करने का। जब भी तुम्हें कोई नाउन दिख जाए, कोई भी नाउन, नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, और उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें उस नाउन के साथ साथ एक नाउन फ्रेज दिख जाए,
जब भी तुम्हें कोई नाउन दिखे, कोई नाम दिखे और उस नाम को डिस्क्राइब करने के लिए तुम एक और नाम का यूज कर लो, एक और नाउन फ्रेज का यूज कर लो, जब ये दोनों चीजें तुम्हें साथ में दिखे तो इसी को बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। क्या बोला, जरा एक बार मेरे से फिर से बताना कि जब भी तुम्हें एक नाउन दिखे और उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें एक और नाउन फ्रेज दिख जाए, एक नाम को डिस्क्राइब करने के लिए एक और नाम दिख जाए, तो उसी को हम अपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। तुमने नाउन इन अपोजिशन सुना है, तो अपोजिशन ही बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। कि तुम्हें एक नाउन दिख गया, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें एक और नाउन फ्रेज दिख गया, तो नाउन और नाउन के साथ तुम्हें नाउन फ्रेज दिख गया उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। बहुत ईजी होता है, तुम आराम से पहचान लोगे। अभी जब तुम्हें करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस तो तुम आराम समझ जाओगे। और ये दो टाइप के होते हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल, मतलब इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। दो टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके साथ तुम कॉमा का यूज नहीं करते हो, कॉमा तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए आता है, तो उनके साथ तुम कॉमा का यूज नहीं करते हो। लेकिन जो नॉन एसेंशियल होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ तुमको कॉमा का यूज करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसको हटा भी सकते हैं। तुम बोलोगे सर कैसे, चलो पढ़ते हैं। देखो ये है, द ताजमहल माई फेवरेट प्लेस टू विजिट इज इन आगरा। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा दूं द ताजमहल इज इन आगरा, तो हम इतना बोल सकते हैं ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, तो द ताजमहल इज इन आगरा इतना बोल सकते हैं। लेकिन अब ये जो ताजमहल है नाउन, इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक नाउन फ्रेज लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, अगर ताजमहल क्या, माई फेवरेट प्लेस टू विजिट, जहां मेरी फेवरेट जगह है विजिट करने की। तो हमारा तो केवल इतना था, द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। लेकिन इस ताजमहल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने साथ में एक और नाउन फ्रेज यहाँ पे लगा दिया, नाउन के बगल पे ही हमने नाउन फ्रेज लगा दिया, माय फेवरेट प्लेस टू विजिट। ये जो माय फेवरेट प्लेस टू विजिट है किसके लिए है, वो इस नाउन के लिए, ताजमहल। ताजमहल क्या, जो मेरी फेवरेट प्लेस है विजिट करने के लिए। तो नाउन के सामने जब नाउन फ्रेज आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। देखो कितना इजी है, जब नाउन के बगल में नाउन फ्रेज आ जाए तो उसी को हम अपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। अब क्या इसकी जरूरत थी बोलने की, तुम बोलोगे नहीं सर, ताजमहल इज इन आगरा इतना बोलते हैं, ये तो एक्स्ट्रा बोला है, और एक्स्ट्रा बोला है इसलिए यहाँ पे देखो तुम देख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एक कॉमा ये, एक कॉमा ये, तो कॉमा के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि जो ये फ्रेज है ये अनएसेंशियल है, नॉन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसको देखो जरा, माय फ्रेंड इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मेरा एक दोस्त है जो कि प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अब याद रखना, ये तो हो गया नाउन, मेरा दोस्त काम कर रहा है, लेकिन कौन सा दोस्त काम कर रहा है। अगर मैं केवल इतना बोलूं कि मेरा दोस्त काम कर रहा है प्रोजेक्ट में, तो मेरे तो हजारों दोस्त हो सकते हैं, हमें कैसे पता कि किस दोस्त की बात कर रहा हूं, तो वहां पे दोस्त को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दूसरा नाउन लिखा मंगलेश, और ये जो दूसरा नाउन है इसी को बोलेंगे अपोजिटिव। ये फ्रेज नहीं है केवल, ये केवल एक वर्ड है, फ्रेज नहीं है, केवल अपोजिटिव है। एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे नाउन का यूज किया तो इस नाउन को हम अपोजिटिव बोलेंगे, या नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। ये केवल एक वर्ड है तो नाउन इन अपोजिशन, फ्रेज नहीं है। और एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब हमने पूरे का पूरा फ्रेज लिख दिया तो उसी को बोलेंगे नाउन फ्रेज, और वही होगा हमारा अपोजिटिव फ्रेज। सही है, अब आ गया। अब देखो ये इंफॉर्मेशन बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि मेरा फ्रेंड काम कर रहा है प्रोजेक्ट में, लेकिन बताना पड़ेगा कौन सा काम कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वाला है। एसेंशियल हमारा अपोजिशन है, लेकिन ये जो था ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको ऐसे लिखा। सही है। अब नेक्स्ट देखो, मंगेश कुमार रावत इज माय बेस्ट फ्रेंड। मंगेश कुमार रावत जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम इतना बोल देंगे, ये हमारा नाउन है, ये हमारी वर्ब है, और ये उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो इतना तो हम बोल सकते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या इसको बोलने की जरूरत थी, अ पॉपुलर ब्लॉगर, जो कि एक पॉपुलर ब्लॉगर है, क्या इसको बोलने की जरूरत थी, तुम बोलोगे सर नहीं बोलने की जरूरत थी, ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है इसलिए देखो यहाँ पे कॉमा आया है, दोनों जगह कॉमा आया है। और ये जो है अब पॉपुलर ब्लॉगर, ये है नाउन, और नाउन के साथ ये जो आया है वो है नाउन फ्रेज। तो देखो ये हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन है ब्लॉगर, ये मंगेश कुमार रावत। तो जो एक नाउन आए और एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक नाउन फ्रेज आता है, तो उसी नाउन फ्रेज को हम अपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। कितना इजी है, जब भी कोई नाउन फ्रेज आए और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दूसरे नाउन फ्रेज का यूज करें तो उसी को हम अपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पे एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आ रहा था तो उसको अपोजिशन कहेंगे, केवल अपोजिशन एक वर्ड है, और जब फ्रेज आ रहा है तो अपोजिटिव फ्रेज कहेंगे इसको।
तो इतना इजी है हमारा पॉजिटिव फ्रेज कि जब कोई भी एक नाउन आए, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दूसरे नाउन फ्रेज का यूज करें तो उसी को हम बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। इतना इजी है। और ये अपोजिटिव फ्रेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं असेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम दो कॉमा के अंदर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि ये अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एट्रीब्यूट है, इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सेंटेंस में। लेकिन अगर इस इंपॉर्टेंट वाले को हटा दिया जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा फ्रेंड हमारा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपोजिटिव केस, जो कि बहुत ज्यादा इजी था। आया? चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने एब्सोल्यूट फ्रेज की तरफ। एब्सोल्यूट फ्रेज, अब लोग बोलेंगे सर एब्सोल्यूट फ्रेज होता क्या है? सिंपल, मैं इसका एक तुम्हें बताता हूं आइडेंटिफिकेशन। जब भी तुम्हें कहीं भी नाउन दिख जाए और नाउन के साथ तुम्हें एडजेक्टिव दिख जाए, जब भी नाउन दिख जाए और नाउन के साथ एडजेक्टिव दिख जाए, और वो जो नाउन हो, वो नाउन हमारा मेन सब्जेक्ट हो, अब एब्सोल्यूट फ्रेज का, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। जब भी हमें नाउन के साथ एडजेक्टिव दिख जाए और नाउन हमारा मेन सब्जेक्ट होता है वहां पे एब्सोल्यूट फ्रेज का, तो बस इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। क्या बोला? जब भी नाउन के साथ हमको एडजेक्टिव का पेयर दिख जाए, किसी भी सेंटेंस पे जब नाउन के साथ एडजेक्टिव का पेयर दिख जाए तो उसी को एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। और ये जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है एब्सोल्यूट फ्रेज का। अभी बताता हूं कैसे। पहले इतना आया। और जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तीन चीजें बन सकती है, या तो रेगुलर एडजेक्टिव होगा, सिंपल गुड बैड, या तो रेगुलर एडजेक्टिव होगा जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, गुड बैड रिच पुअर, ये सब, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, हमने भी पढ़ा भी था प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव काम करता है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और या तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो या तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा। तो तीन एडजेक्टिव हमारे बन सकते हैं, या तो नॉर्मल एडजेक्टिव होगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगा, या तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा। तो जब नाउन के साथ हमको एडजेक्टिव का पेयर दिख जाए तो उसी फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। और जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा रेगुलर भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर एक बार एग्जांपल करवा दो तो मजा आ जाए। लो एग्जांपल तुम्हारे सामने है, अब देखो जरा ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट फ्रेज के दो काम होते हैं, केवल दो ही काम होते हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी सीन के बारे में, ताकि उस सीन को और अच्छा बनाया जा सके। एक तो ये केवल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी सीन के बारे में ताकि उस सीन को और अच्छा बनाया जा सके और ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया जा सके। और दूसरा, इट वर्क्स एज द रीजन ऑफ द मिनी क्लॉज, जो मेन एक्शन हुआ उसका रीजन ये बताता है। दो ही काम होते हैं, अभी दोनों को एक्सप्लेन करता हूं क्या काम है। एक तो ये मेन रीजन बताएगा मेन क्लॉज का कि भाई जो मेन एक्शन हुआ उसका रीजन क्या था पीछे, वो एक तो बताएगा एब्सोल्यूट फ्रेज, और दूसरा ये हमको इंफॉर्मेशन बताता है और एक्स्ट्रा, ताकि हम सेंटेंस को और ब्यूटीफुल बना सके। दोनों का दोनों बताता हूं। तो पहले बताते हैं कि जब ये मेन रीजन बताता है मेन क्लॉज का, कि देखो ये था सेंटेंस, अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस। अवनी ने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अवनी ने डिसाइड किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा पूरा सेंटेंस है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज कि अवनी ने डिसाइड किया कि वो ऑफिस नहीं जाएगी। लेकिन क्यों डिसाइड किया, वाई, क्यों डिसाइड किया अवनी ने कि वो ऑफिस नहीं जाएगी? वाई? हर मदर बीइंग सिक, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी, इसलिए अवनी ने ऐसा डिसाइड किया कि वो ऑफिस नहीं जाएगी। तो जो वाई का रिप्लाई देता है, देखो ये है हमारा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज क्या है यहाँ पे? हर मदर, मदर हो गया नाउन, बीइंग सिक, बीइंग सिक किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसके मदर को, नाउन को, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। और बीइंग आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो, तो जब भी हमको एडजेक्टिव और नाउन दो साथ में जुड़ जाएं, दिख जाएं, तो इस पूरे फ्रेज को हम कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। आया? क्या बोला फिर से? मदर था नाउन, बीइंग सिक, सिक थी, क्यों, कौन थी? मदर। तो बीइंग सिक जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। और आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, नाउन मतलब एडजेक्टिव और नाउन जब साथ में आ जाएं, जब नाउन और एडजेक्टिव साथ में आ जाएं, तो उसी फ्रेज को हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट फ्रेज है वो हमको रीजन बता रहा है। आवनी ने डिसाइड किया ऑफिस ना जाने का, उसका रीजन क्या था? क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। हर मदर बीइंग सिक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ हर मदर बीइंग सिक, या ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज
हर मदर वाज सिक, तो ऐसे बोल सकते हैं, या तो बोले बिकॉज हर मदर वाज सिक, या तो बोलेंगे बिकॉज ऑफ हर मदर बीइंग सिक, ऐसे बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे बिकॉज ऑफ हर मदर बीइंग सिक। तो तीनों तरीके से बोल सकते हैं हम इसको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हर सिस्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर। अब देखो मेन सेंटेंस जो हमारा है वो ये है, मेन सेंटेंस ये है, ही स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर। उसने स्टार्ट किया प्लान करना सरप्राइज पार्टी उसको देने के लिए। तो ये था हमारा मेन वर्ब, मेन सेंटेंस, कि भाई उसने स्टार्ट किया पार्टी, उसने स्टार्ट किया प्लानिंग पार्टी करने की। क्यों की इसने स्टार्ट प्लानिंग, व्हाई ही स्टार्टेड प्लानिंग, क्यों उसने स्टार्ट की प्लानिंग, क्यों, क्योंकि उसकी सिस्टर लंदन से आ रही थी बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि उसकी सिस्टर लंदन से आ रही थी बहुत लंबे समय बाद, इसलिए हमारा ये पूरी की पूरी घटना घटी। तो ये पूरी की पूरी घटना घटी, ये एक्शन हुआ, ये मेन एक्शन क्यों हुआ, क्या बता रहा है, कौन बता रहा है उसका रीजन, ये पूरे का पूरा जो फ्रेज है, ये पूरे का पूरा फ्रेज उसका रीजन बता रहा है। इसका मतलब ये जो पूरे का पूरा फ्रेज है वो एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। जो भी रीजन बताता है वो एडवर्ब होता है। ये पूरे का पूरा फ्रेज इस सेंटेंस का रीजन बता रहा है, क्योंकि उसकी बहन लंदन से काफी टाइम बाद आई, इसलिए उसने प्लानिंग की पार्टी करने की। तो ये पूरे का पूरा फ्रेज इसका रीजन बता रहा है, तो जो रीजन बताता है उसी को बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो ये पूरे का पूरा हमारा कैसा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। और देखो अब इस एडवर्ब फ्रेज की खास बात है, क्या खास बात है, देखो सिस्टर, इस पर आ रहा है नाउन, हिज सिस्टर, नाउन, और सिस्टर के बारे में डिस्क्राइब कमिंग बैक फ्रॉम द लंदन, पूरे का पूरा जो ये है, ये पूरे का पूरा जो है फ्रेज ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो देखो दो चीजें जुड़ गई, नाउन भी दिख गया और नाउन के बाद हमें पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज भी दिख गया। कमिंग बैक फ्रॉम द लंदन, कौन आई कमिंग बैक, हर सिस्टर, हिज सिस्टर। तो सिस्टर के बारे में जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, और क्योंकि आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो जब भी हमको नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, नाउन के साथ एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, या नॉर्मल एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जब भी हमको नाउन के साथ एडजेक्टिव फ्रेज दिख जाए और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसी को हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। और एब्सोल्यूट फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, क्योंकि वो हमेशा इंफॉर्मेशन बताता है, रीजन बताता है कि क्यों हमारा मेन एक्शन हुआ। मेन एक्शन क्या था कि उसने प्लानिंग स्टार्ट की, क्यों की प्लानिंग स्टार्ट, क्योंकि उसकी बहन लंदन से काफी टाइम बाद आ रही थी। तो मेन एक्शन हुआ, क्यों, व्हाई, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक्शन हुआ। तो ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज हमको बता रहे हैं रीजन, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। और क्योंकि इसमें नाउन और एडजेक्टिव का पेयर है इसीलिए इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। तो हमने जाना कि जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो मेन क्लॉज का, मेन एक्शन का रीजन बताता है। एक तो उसका ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है कि जब भी कोई सीन हो तो उस सीन को और ज्यादा अच्छा, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए भी हम एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम वो देखते हैं, देखो प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द सीन, उस सीन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करवाना, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना, मेक इट मोर ब्यूटीफुल, मेक इट मोर ब्यूटीफुल, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना, यही उसका काम होता है एब्सोल्यूट फ्रेज का। या तो वो मेन क्लॉज के बारे पे इंफॉर्मेशन देगा और या तो सीन को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। अब देखो यहाँ पे एक सीन लेते हैं, द गर्ल वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, गर्ल अपने रूम के कोने में बैठ रखी थी। एक हमने सीन लिया और कैसे बैठी थी, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक, उसके गालों में आंसू टपक रहे थे, उसके गालों में आंसू टपक रहे थे। तो टीयर्स, टीयर्स है नाउन, रोलिंग डाउन हर चीक्स, आंसू कैसे टपक रहे थे उसके गालों में। तो ये जो टीयर्स है, टीयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरे का पूरा, और आईएनजी फॉर्म है तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। कैसे पता चला, वर्ब की आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, टीयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो हो गया एडजेक्टिव और आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ये पूरे का पूरा क्या हमारा एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव कंबाइन होके बनते हैं, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। जब भी नाउन और एडजेक्टिव साथ मिलके हमको दिखते हैं, वो एडजेक्टिव हमारा रेगुलर एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। जब नाउन और एडजेक्टिव साथ मिलके हमको किसी भी सेंटेंस में दिखें तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। और एब्सोल्यूट फ्रेज दो काम करता है,
या तो वो मेन क्लॉज जो मेन एक्शन हुआ उसके पीछे का रीजन बताता है कि क्यों हुआ, और या तो वो किसी भी एक्शन के बारे में और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो और अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे। अब देखो लड़की जो थी वो अपने किसी कोने में बैठ के रो रही थी। यहाँ पे हम एक सीन बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक सीन बता रहे हैं, और उसको और ज्यादा अच्छा बताने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, आंखों से उसके आंसू उसके चीक्स में, गालों में टपक रहे थे। तो देखो टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, आंसू उसके बिल्कुल गालों में टपक रहे थे, तो उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज किया। नेक्स्ट, योर फादर वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ये हमारा मेन सेंटेंस है। हमारे पापा गली में चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, अ गन इन हिज हैंड, अपने हाथ में बंदूक लिए हुए। अब देखो गन है नाउन, इन हिज हैंड, और ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गन किसके उनके हाथ पे थी, तो जो इन हिज हैंड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गन को, गन उनके हाथ में, तो इन हिज हैंड जो है वो पूरे का पूरा गन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। और हमने पढ़ा भी था, कहीं भी अगर हमको नाउन दिख जाए और एडजेक्टिव फ्रेज दिख जाए, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन के बाद ये जो है इन हिज हैंड, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गन को, गन उनके हाथ में, तो गन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। हमने पढ़ा था प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और देखो फिर हमको दिख गया एडजेक्टिव और नाउन, तो जब एडजेक्टिव और नाउन का पेयर हमें दिख जाए तो उसी को हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। समझ पाया, बस इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन एक्शन तो ये था, यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ा हो रहा है, गन उनके हाथ में थी, ये कोई एक्शन थोड़ा है, ये तो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई ताकि और अच्छा लगे, उनके हाथ में गन थी। जैसे लड़की कोने में बैठी थी, ये कोई एक्शन थोड़े हो रहा है, ये तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उसको और अच्छा दिखाने के लिए कि लड़की कोने में बैठी थी लेकिन उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके गालों में, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए ताकि उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सके हम। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज। अब हम अपना लास्ट में देखो हमारे सारे के सारे फ्रेज कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम अपना जाते हैं नाउन फ्रेज की तरफ। अब हमारे तीन बचे हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब हम इन तीनों को करते हैं, बाकी हमने सारे के सारे देख लिए। देखो मैं तुम्हें बता भी देता हूं, बाकी हमने सारे के सारे देख लिए कौन कौन से फ्रेज होते हैं, हमने देख लिया। वो फ्रेज भी पढ़ लिया, एक बार मैं रिपीट कराता हूं। वर्ब फ्रेज क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आपस में मिलके वर्ब बनाती है, वर्ब की तरह एक्ट करती है, तो उसी को हम वर्बल फ्रेज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज, जब प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो उसी को हम दोनों को साथ में बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये दो काम करती है, या तो एडजेक्टिव बनती है और या तो एडवर्ब बनती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जिरेंट फ्रेज, जिरेंट क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसी को हम जिरेंट कहते हैं, और जब उसके साथ कुछ और वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो वही हमारे जिरेंट फ्रेज कहलाते हैं। क्योंकि जिरेंट हमारा नाउन होता है तो वो या तो हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन में आता है या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आता है, और ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आता है, या तो हमारा एडजेक्टिव बनता है या तो एडवर्ब बनता है, ये तो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है, जब भी हमको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर दिखे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, और जब उसके साथ हम दो तीन वर्ड और जोड़ दे तो उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। और ये भी हमारा एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज दोनों की तरह काम करता है, हमको सब्जेक्ट की जगह में भी दिखता है और ऑब्जेक्ट की जगह में भी दिखता है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब भी बनता है ये। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज क्या पढ़ा था, जब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दूसरे नाउन का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अपोजिटिव, और जब फ्रेज हो, दो तीन वर्ड हो, तो उसको बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज। जब केवल एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे नाउन का यूज करें तो केवल अपोजिटिव, और जब दो तीन वर्ड्स और हो एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो अपोजिटिव फ्रेज, और ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह ही काम करता है। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके साथ जब दो तीन वर्ड और जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज वो कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं, और जब उसके साथ दो तीन वर्ड और जोड़ देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ये कहलवाती है, और ये दोनों के दोनों हमारा एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के दोनों या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं या तो एडवर्ब फ्रेज बनते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फ्रेज नहीं, केवल परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जब भी तुम्हें दिख जाए,
हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल जब भी दिख जाए तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था, इसके बाद इसलिए दूसरा एक्शन हुआ। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होता है, और जब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के साथ तुम्हें दो तीन वर्ड और दिखते हैं तो इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। और क्योंकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो मेन जो एक्शन है उसका रीजन बताता है कि मेन एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, मेन एक्शन के होने का रीजन बताता है, इसलिए ये हमेशा एज एन एडवर्ब फ्रेज यूज होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा एज एन एडवर्ब फ्रेज यूज होता है क्योंकि ये मेन जो क्लॉज है, मेन जो एक्शन है उसका रीजन बताता है। और लास्ट पे फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज को ही हम नॉमिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? जब भी हमें नाउन के साथ एडजेक्टिव का पेयर दिखता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव फ्रेज का पेयर दिखता है तो उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। और एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है वो हमें दो चीजें बताता है, या तो जो मेन एक्शन है उसका रीजन बताएगा कि मेन एक्शन क्यों हुआ, और या तो ये हमको किसी भी एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स बताएगा ताकि वो एक्शन और ज्यादा अच्छा लगे। तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? जब भी नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव फ्रेज दिखे, और एडजेक्टिव क्या हो सकता है? या तो रेगुलर एडजेक्टिव हो, नॉर्मल, गुड, बैड, वर्ड्स, ये सब हो, या तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, या तो पास्ट पार्टिसिपल हो। ये तीनों के तीनों हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जब भी हमको नाउन के साथ एडजेक्टिव फ्रेज दोनों देखने को मिलते हैं तो उसी को हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। तो ये हमारे टाइप के फ्रेजेस थे, और अब हमारे जो लास्ट बचे हैं वो बचे हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब तुम्हें ये तीनों आराम से समझ पा जाएंगे क्योंकि तुम्हें ये सब समझ पा चुका है। तो रेडी हो? पढ़े क्या? स्टार्ट करें, चलो। अब अपना नाउन फ्रेज पढ़ते हैं। तो नाउन फ्रेज क्या होता है भाई? नाउन फ्रेज क्या होता है? देखो, A phrase that function as a noun in a sentence is called noun phrase. वो फ्रेज जो नाउन की तरह एक्ट करेगा उसी को नाउन फ्रेज बोलेंगे। A regular noun phrase has a noun and a word of words that modify it या modifiers। देखो, जैसे मैं बोलूंगा राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राम, और सब्जेक्ट केवल एक नाउन है तो उसको बोलेंगे नाउन, केवल नाउन है, एक है बस, राम इज प्लेइंग। सब्जेक्ट की जगह में केवल राम है और यही हमारा नाउन है तो उसी को बोलेंगे नाउन केवल। अब इसके जगह में अगर हम दो वर्ड्स का यूज कर लें तो वो बन जाएगा नाउन फ्रेज। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ऐसे बोल दूं द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। अब देखो यहां पे ये हो गया नाउन और ये हो गया द, नाउन और द, अगर इन दोनों को साथ में बोल दें तो इसी को बोलेंगे नाउन फ्रेज। कितना इजी है बताओ? आया सबको समझ पे? नाउन फ्रेज। तो जब केवल एक वर्ड हो, नाउन हो, तो नाउन, और नाउन के साथ जब हम आगे या पीछे एक एक वर्ड या दो दो तीन तीन कुछ भी वर्ड जोड़ दें तो उसी को बोलेंगे नाउन फ्रेज। आया सबको? तो नाउन क्या होता है? जब एक वर्ड हो तो नाउन, और जब नाउन के आगे या पीछे हम कुछ कुछ वर्ड्स जोड़ दें उन्हीं वर्ड्स को हम मॉडिफायर्स बोलते हैं। मॉडिफायर्स मतलब जो नाउन को मॉडिफाई करें, या तो आगे आते हैं, अगर आगे आएंगे तो प्री मॉडिफायर, और अगर नाउन के पीछे आएंगे तो पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं। ज्यादा कुछ डिटेल पे ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल चीजें हैं, वो वर्ड्स जो नाउन के आगे या पीछे आते हैं उन्हीं को मॉडिफायर बोलते हैं, और अगर जो नाउन के आगे आते हैं उसको प्री मॉडिफायर बोलते हैं, और जो नाउन के पीछे आते हैं उनको पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो जब भी केवल नाउन हो तो उसको नाउन बोलेंगे, और जब नाउन के साथ मॉडिफायर्स लगा दें, या तो प्री मॉडिफायर या तो पोस्ट मॉडिफायर, तो उसी को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। जब नाउन के साथ दो तीन वर्ड और जोड़ दें, बस नाउन फ्रेज। और अब हम सबको पता है, देखो ध्यान से सुनना, जो नाउन होता है, नाउन या तो हमारा सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है, या तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तुम बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो? अभी करवाता हूं, देखो जरा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं इनके साथ साथ, नाउन क्या होता है? नाउन वो होता है जो हु, हुम या व्हाट का रिप्लाई दे। याद रखना, जो हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई दे उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है? जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, ये तो सबको पता ही है। तो जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देता है उसको हम नाउन कहते हैं। अब देखो, योर फादर जस्ट कॉल्ड मी, जस्ट कॉल्ड मी, तो अगर मैं इससे क्वेश्चन करूं हु कॉल्ड मी, किसने मुझे कॉल किया, तो योर फादर। देखो ये पूरे का पूरा जो हु का रिप्लाई दे वो नाउन, और ये दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड हैं तो नाउन फ्रेज, दो वर्ड हैं तो नाउन फ्रेज। कितना इजी है? आया? अगर केवल इतना होता फादर जस्ट कॉल्ड मी तब तो ये नाउन होता, लेकिन योर फादर दो वर्ड हैं तो इसी को बोलेंगे नाउन फ्रेज। कैसे क्या?
जस्ट कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, किसने बुलाया, हु कॉल्ड मी, तो जो हु का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है, और दो वर्ड नाउन का काम कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। ये है हमारा मेन नाउन, और नाउन से पहले जो आता है इसी को बोलते हैं प्री मॉडिफायर। आया, कितना इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यू आर, तुम हो, क्या हो, व्हाट, अगर मैं इससे कुछ क्वेश्चन करूं, व्हाट, क्या हो तुम, द लव ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का प्यार, तुम ही हो, अब तुम ही हो। तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। ये पूरे का पूरा नाउन का तरह एक्ट कर रहा है तो इसको नाउन नहीं, नाउन फ्रेज बोलेंगे। जब एक से ज्यादा वर्ड्स नाउन का काम करते हैं तो उसको नाउन नहीं, नाउन फ्रेज कहेंगे। अच्छा, क्या तुम इस पे बता सकते हो कैसे नाउन फ्रेज बन रहा है? ये तो लव तो हो गया मेन नाउन, इसके पहले जो दा लगा है वो हो गया प्री मॉडिफायर, और जो पीछे लगा है ऑफ माई लाइफ वो हो गया पोस्ट मॉडिफायर। और देखो ये ऑफ के बाद आ रहा है तो इसी को बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अगर हम केवल इतना बोलें तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब तुम्हें समझ पाएगा कि मैंने नाउन बाद में क्यों करवाया, क्योंकि पहले हमको प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, ऑफ के बाद माई लाइफ, ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाउन के बाद जुड़ रहा है तो पोस्ट मॉडिफायर, और नाउन के पहले दा जुड़ रहा है तो ये प्री मॉडिफायर। और इन सब को पूरे को मिला के हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा वर्ड का रिप्लाई दे रहा है। यू आर, तुम हो, व्हाट, क्या हो तुम, द लव ऑफ माई लाइफ। जो वर्ड का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है, और जो वर्ड का रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि वो एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम नाउन नहीं, नाउन फ्रेज कहेंगे। समझ पाया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जॉन इज, जॉन है, क्या है जॉन, जॉन इज व्हाट, क्या है जॉन। तो व्हाट का रिप्लाई अगर केवल एक वर्ड दे तो नाउन, और एक वर्ड से ज्यादा दे तो नाउन फ्रेज। तो जॉन इज व्हाट, क्या है जॉन, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो जो वर्ड का रिप्लाई दे वो नाउन, और तीन वर्ड हैं तो नाउन फ्रेज। देखो ये पूरे का पूरा हमारा नाउन फ्रेज हो गया। कितना इजी है नाउन फ्रेज यार, हम तो सोच रहे थे नाउन फ्रेज बहुत टफ होगा। अच्छा, अब क्या तुम इसमें मॉडिफायर्स बता सकते हो कि कौन कौन से मॉडिफायर्स हैं? फ्रेंड तो हो गया नाउन, और फ्रेंड के आगे माय बेस्ट जो है वो नाउन के आगे है तो इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर। समझ पाया? तो हम नाउन फ्रेज कैसे बना रहे हैं, कैसे नाउन फ्रेज बना रहे हैं, या तो नाउन के आगे हम प्री मॉडिफायर लगा दे रहे हैं, या तो नाउन के पीछे पोस्ट मॉडिफायर लगा दे रहे हैं, या तो दोनों के दोनों साथ आ जा रहे हैं, प्री मॉडिफायर भी पोस्ट मॉडिफायर भी। आया? देखो कैसे बना रहे हैं हम नाउन फ्रेज को, या तो नाउन के आगे प्री मॉडिफायर लगा रहे हैं, या तो नाउन के पीछे पोस्ट मॉडिफायर लगा रहे हैं, और इनको मिला के हम नाउन फ्रेज बना दे रहे हैं। अब अच्छा देखो, द रूल्स ऑफ दिस कंपनी वर्क फॉर सम पीपल। जो इस कंपनी के रूल थे उन्होंने कुछ लोगों के लिए काम किया। तो वर्क फॉर, व्हाट वर्क फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए क्या काम किया, व्हाट वर्क फॉर सम पीपल, तो क्या काम किया, द रूल्स ऑफ द दिस कंपनी, इस कंपनी के रूल्स ने काम किया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट वर्क्स फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए किसने काम किया, क्या काम किया, तो रूल्स कंपनी के काम किया। अब जो वर्ड का रिप्लाई दे वो नाउन, और पूरे का पूरा वर्ड का रिप्लाई दे रहा है तो पूरे का पूरा नाउन फ्रेज है। इसमें मेन नाउन तुम बता सकते हो, मेन नाउन कहाँ है? मेन नाउन तो है रूल्स, इसके पहले जो दा है वो है प्री मॉडिफायर, और जो पूरे का पूरा पीछे है वो है पोस्ट मॉडिफायर। और ये पूरे का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, ऑफ के बाद आ रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। आया? अच्छा, इसी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वर्क फॉर हुम, द रूल्स ऑफ दिस कंपनी वर्क फॉर हुम। इन कंपनी के रूल्स ने किसके लिए काम किया, वर्क फ्रॉम हुम, किसके लिए काम किया, सम पीपल, कुछ लोगों के लिए काम किया। तो जो हुम का रिप्लाई भी देता है वो भी हमारा नाउन होता है। और क्या ये नाउन है या नाउन फ्रेज है? दो वर्ड्स हैं तो नाउन फ्रेज हो गया। कितना इजी है। जो भी हमको हु, हुम या व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। अगर हु, हुम और व्हाट का एक वर्ड रिप्लाई दे रहा है तो नाउन, और एक वर्ड से ज्यादा रिप्लाई दे रहे हैं तो नाउन फ्रेज। हमने वर्क फॉर क्वेश्चन पूछा, व्हाट वर्क फॉर सम पीपल, क्या मदद की किसी कुछ लोगों की, किसने मदद की, तो क्या मदद की, तो रूल्स, कंपनी के रूल्स ने मदद की, तो ये हो गया नाउन। और वर्क फॉर हुम, किसके लिए मदद की, सम पीपल, कुछ लोगों के लिए मदद की, तो ये भी हो गया नाउन। और दोनों के दोनों एक वर्ड से ज्यादा है तो दोनों के दोनों नाउन फ्रेज है हमारे। आया? इसी में अगर हम तोड़ें तो रूल्स हो गया मेन नाउन, नाउन से पहले जो आता है वो प्री मॉडिफायर, और नाउन के बाद जो आता है वो पोस्ट मॉडिफायर। और पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। आया? नेक्स्ट, वी कंसीडर यू अ गुड फ्रेंड, वी कंसीडर यू व्हाट, हम तुम्हें क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं, व्हाट, अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त मानते हैं। तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो होता है नाउन, और क्योंकि व्हाट का रिप्लाई 1 2 3 तीन वर्ड दे रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं नाउन फ्रेज। और मेन नाउन है फ्रेंड,
ये है मेन नाउन। उसके आगे अ गुड, ये अ गुड जो है वो है हमारा प्री मॉडिफायर, जो नाउन के पहले लगता है प्री मॉडिफायर, और जो नाउन के बाद लगता है वो लगता है पोस्ट मॉडिफायर। नेक्स्ट, आई लव योर हाउस, मुझे पसंद है, आई लव मुझे पसंद है, व्हाट क्या पसंद है मुझे, योर हाउस तुम्हारा घर पसंद है। तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो होता है नाउन, और क्योंकि दो वर्ड हैं तो इसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। और हाउस हो गया मेन नाउन, और हाउस से पहले जो योर आया है वो आया है प्री मॉडिफायर। तो सबको पता है नाउन फ्रेज कैसे बनता है, जब नाउन के आगे हम प्री मॉडिफायर लगा दें या नाउन के पीछे हम पोस्ट मॉडिफायर लगा दें, या दोनों भी लगा सकते हैं। देखो नाउन फ्रेज क्या बनता है, मैं बताता हूं नाउन फ्रेज कैसे बनता है। या तो नाउन के आगे हम प्री मॉडिफायर लगा दें, या तो नाउन के पीछे हम पोस्ट मॉडिफायर लगा दें, और या तो नाउन के आगे और पीछे दोनों को दोनों लगा दो, तो इसी से हमारा नाउन फ्रेज बनता है। सबको समझ पाया नाउन फ्रेज कैसे बनता है, या तो नाउन के आगे प्री मॉडिफायर लगा दो, कुछ भी लगा दो सम, या तो नाउन के पीछे पोस्ट मॉडिफायर लगा दो, और या तो दोनों को दोनों साथ लगा दो। तो ऐसे ही हमारा नाउन फ्रेज बनता है। और नाउन फ्रेज किस किस का काम करता है, नाउन जो फ्रेज है वो क्या क्या काम करता है। देखो यहाँ पे देखो, जस्ट कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी, योर फादर। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, योर फादर कॉल्ड मी, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे यू आर व्हाट, तुम क्या हो, द लव ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का प्यार हो, तो यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जॉन इज व्हाट, जॉन क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे जो जॉन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो बेस्ट फ्रेंड है वो जॉन ही तो है। तो जब नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी हो, सब्जेक्ट के बारे में ही जो इंफॉर्मेशन बताए, उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, जॉन ही तो है। तो ये जो पूरी की पूरी डिटेल है वो नाउन के बारे में आई है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, वर्क फॉर सम पीपल, फॉर है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो आया है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो प्रेपोजिशन के बाद है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वी कंसिडर यू, हम तुम्हें कंसीडर करते हैं क्या, अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट। तो अ गुड फ्रेंड, कौन है गुड फ्रेंड, तुम हो गुड फ्रेंड। तो ये पूरे का पूरा जो नाउन फ्रेज है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यू को। यू है ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड, जॉन है, सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ये पूरे का पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड यू लव व्हाट, तुम्हें क्या पसंद है, आई लव व्हाट, मुझे क्या पसंद है, तुम्हारा घर। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखो आई लव, मुझे क्या पसंद है, व्हाट, तुम्हारा घर पसंद है, तो ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा नाउन फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। तो लिखा भी है जो नाउन फ्रेज होता है उसका फंक्शन कैसा होता है, वो सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताए। इसके लिए तुम्हारे जो पहले की डिटेल्स हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और तुम्हारे इन्फिनेटिव, जेरेंड, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जब तुम्हें ये बेसिक चीजें पता होगी तब तुम इन फ्रेजेस को समझ पाओगे। जब तुम इंग्लिश पढ़ते हो उसके बाद फिर तुमको ये फ्रेजेस समझ पाते हैं। आया? तो ये नाउन फ्रेजेस का काम होता है। अब नाउन फ्रेज बनते कैसे हैं, या तो प्री मॉडिफायर लगा दो या तो पोस्ट मॉडिफायर लगा दो नाउन के पीछे, या तो दोनों को साथ लगा दो। अब प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। जिन्होंने ग्रामर पूरी पढ़ ली है उनको पता है प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो नाउन के पहले आते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके मैंने लिख चुका है। प्री मॉडिफायर्स में हमारे बेसिकली दो आते हैं, एक तो डिटरमिनर्स और एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो होता है गुड, बैड, ये सब रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। रिच, पुअर, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो गुड है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है, और हमारा रेगुलर एडजेक्टिव है। नाउन की पहले आता है इसलिए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, प्री मॉडिफायर बोलते हैं। और डिटरमिनर 5 टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं इसलिए इनको हम प्री मॉडिफायर बोलते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माय, हिज, हर। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, जो कहीं पे इशारा करते हैं। क्वांटिफायर्स होते हैं सम, एनी, अ फ्यू, मतलब जो कुछ नंबर बताएं लेकिन स्पेसिफिक ना बताएं। और उसके बाद आता है नंबर्स, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब के सब नंबर्स।
तो ये सब होते हैं हमारे प्री मॉडिफायर्स जो नाउन के पहले लगते हैं। तुम बोलोगे सर एग्जांपल, मैं इन सब के एग्जांपल लिख दूं? चलो एग्जांपल बनाते हैं। जब नाउन के साथ हम प्री मॉडिफायर्स को जोड़ते हैं, जब नाउन के साथ प्री मॉडिफायर्स को जोड़ते हैं तो उसी से बनता है नाउन फ्रेज। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं नाउन फ्रेज के, इन सबको मिला के बनाते हैं। चलो पहले एग्जांपल मैं बना रहा हूं आर्टिकल को लगा के, जैसे अ बॉय हेल्प्ड मी, एक लड़के ने मेरी हेल्प की। अ बॉय हेल्प्ड मी, तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे जो अ बॉय है ये है नाउन, ये है प्री मॉडिफायर, तो नाउन और प्री मॉडिफायर को मिला के हमने बना दिया नाउन फ्रेज। इन दोनों को मिला के हमने बना दिया नाउन फ्रेज। अ बॉय हेल्प्ड मी, नाउन के साथ प्री मॉडिफायर जोड़ दिया आर्टिकल। अच्छा अब एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी लेते हैं। चलो एक पोजेसिव एडजेक्टिव का भी केस लेते हैं, सेकंड वाला। जैसे आई लव योर हाउस, मुझे तुम्हारा घर पसंद है, आई लव योर हाउस। अब हमने क्या किया, सबके सब देख रहे होंगे, हाउस था नाउन, इसके पहले प्री मॉडिफायर जोड़ दिया यूर, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। ये पूरे का पूरा हमारा नाउन फ्रेज बन गया। देखो कितना इजी है नाउन फ्रेज बनाना। कैसे बना रहे हैं, नाउन के पहले प्री मॉडिफायर को जोड़ दे रहे हैं और उन दोनों को साथ में नाउन फ्रेज बोल रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेटिव का बनाते हैं एग्जांपल। चलो दिस दैट दिस दो, जैसे दिस हाउस इज वेरी बिग, ये जो घर है वो बहुत ही बड़ा है। अब तुम सबको समझ पा रहा है कि जो ये दिस हाउस है, ये हाउस हो गया नाउन, इससे पहले हमने दिस जोड़ दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जोड़ दिया, और इन दोनों को मिला के हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। आया। और वैसे ही हम बना सकते हैं क्वांटिफायर्स, सम पीपल आर वेरी बिजी, नंबर जोड़ सकते हैं, वन, आई हैव वन पेन, या फर्स्ट जोड़ सकते हैं, द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ दिस कॉलेज, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। और एक एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, तो एक एडजेक्टिव का भी मैं बना देता हूं एडजेक्टिव का, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब देखो बॉय तो है नाउन, और नाउन के पहले जो है अ गुड है, ये एडजेक्टिव भी जोड़ दिया और साथ साथ आर्टिकल भी जोड़ दिया, तो तुम कितने भी सारे जोड़ सकते हो, एडजेक्टिव, डिटरमिनर, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो ये दोनों के दोनों नाउन के साथ हैं, तो इस पूरे को बोलेंगे नाउन फ्रेज। ये है नाउन और ये दोनों के दोनों नाउन के पहले आ रहे हैं, तो प्री मॉडिफायर्स। तो नाउन के साथ जब प्री मॉडिफायर्स को जोड़ते हैं तो पूरे का पूरा नाउन फ्रेज बनता है। और प्री मॉडिफायर्स पे हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, आर्टिकल के भी यूज कर सकते हैं, दोनों का साथ यूज कर सकते हैं, सबके सब हम बना सकते हैं, कितने भी लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे सबको, तो ऐसे हम बनाते हैं नाउन फ्रेज। सेकंड हमने पढ़ा था जब नाउन के बाद हम पोस्ट मॉडिफायर्स जोड़ते हैं। एक तो जब नाउन के पहले पोस्ट प्री मॉडिफायर जोड़े और नाउन के बाद जब पोस्ट मॉडिफायर जोड़े, और जब दोनों साथ में जोड़ दें। तो अब नाउन के बाद अगर हम पोस्ट मॉडिफायर जोड़ते हैं तो भी हम नाउन फ्रेज बनाते हैं। देखो जरा, ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज है, ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज है, ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज है, और ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज है। तुम बोलोगे सर कैसे है नाउन फ्रेज, ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज कैसे है। देखो आर स्मार्ट, हु आर स्मार्ट, कौन है स्मार्ट। अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूं हु आर स्मार्ट, कौन है स्मार्ट, तो क्या आएगा, द पीपल ऑफ कंट्री, कंट्री के लोग स्मार्ट हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, तो जो हु का रिप्लाई देता है वो होता है नाउन, और नाउन का रिप्लाई पूरे का पूरा फ्रेज दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट, लुक एट व्हाट, क्या क्या देखो, लुक एट, लुक एट, तुम्हारे व्हाट सर क्या देखो, तो द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर हाउस। तो ये पूरे का पूरा व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, जो व्हाट का रिप्लाई देता है नाउन, और पूरे का पूरा फ्रेज व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो नाउन फ्रेज। नेक्स्ट डू यू हैव, अगर मैं बोलूंगा डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है, तो तुम बोलोगे क्या क्या है, तो डू यू हैव व्हाट, क्या है, अ पेपर टू क्लीन द मेस, पेपर इस मेस को साफ करने के लिए। तो ये पूरे का पूरा जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन फ्रेज। यू वी वर टॉकिंग, अगर मैं बोलूंगा ना हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, मैं सर क्या क्या बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग व्हाट, क्या बात कर रहे हैं, द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट वीक, उस मूवी के बारे में जो मूवी हमने लास्ट वीक देखी थी। तो जो व्हाट का रिप्लाई देता है नाउन, और जो पूरे का पूरा फ्रेज है नाउन की बात कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए नाउन फ्रेज। आया इतना सबको समझ में, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ चुका है कि सबके सब नाउन फ्रेज हैं। अब देखो जरा, ये है नाउन, और नाउन के बाद जो हम जोड़ रहे हैं नाउन के साथ, वो जोड़ रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर। नाउन के बाद जो हम जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर, नाउन के बाद जो हम जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर। ये है नाउन, नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर, नाउन के आगे प्री मॉडिफायर, नाउन है, नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर, नाउन के पहले प्री मॉडिफायर, नाउन है, नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर। मूवी, मूवी है नाउन, नाउन के पहले द प्री मॉडिफायर, और नाउन के बाद ये पूरे का पूरा है
पोस्ट मॉडिफायर आया। तो नाउन के पहले हम प्री मॉडिफायर जोड़ते हैं, नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर जोड़ते हैं। अब देखो जो ये पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर वो क्या है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ऑफ, तो ये पोस्ट मॉडिफायर यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारा पोस्ट मॉडिफायर बनता है। मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर हाउस, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर हाउस, खड़ा है नेक्स्ट टू योर हाउस, कौन, मैन। तो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। ये पूरे का पूरा जो फ्रेज है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर हाउस, कौन खड़ा है, इंसान खड़ा है, तो पूरे का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसी को बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है तुम्हारा। आया, ये तुम्हारा कौन सा फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, अब पेपर टू क्लीन द मेस, देखो ये पूरे का पूरा फ्रेज है और किससे स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनेटिव से। तो इन्फिनेटिव फ्रेज भी हमारा पोस्ट मॉडिफायर कितना एक्ट करता है, इन्फिनेटिव फ्रेज। अब देखो ये जो है दैट वी वॉच्ड लास्ट वीक, जो कि हमने लास्ट वीक देखी थी, क्या देखी थी लास्ट वीक, दैट वी वॉच्ड लास्ट वीक, क्या हमने लास्ट वीक देखी थी, क्या देखी थी, मूवी। तो ये पूरे का पूरा फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखो नाउन के बाद जितनी भी चीजें आती हैं उनको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। और पोस्ट मॉडिफायर्स हमारी क्या क्या चीजें बनती हैं, एक तो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है, हमारा ये जो है पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हमारा पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी हमारा पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है, और एडजेक्टिव फ्रेज भी हमारा पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है। तो नाउन फ्रेज हम कैसे बनाते हैं, जब नाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर जोड़ दें तो वैसे ही हम उन्हीं से हम नाउन फ्रेज बनाते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि जब हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई एक वर्ड के अलावा बहुत सारे वर्ड्स दें तो उन्हीं को हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कितने टाइप के होते हैं, एक तो रेगुलर नाउन फ्रेज होता है, आई नीड अ कार, ये कार क्या है, नाउन, इसका आगे एक वर्ड आ रहा है ए, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो एक तो रेगुलर नाउन फ्रेज होता है, सिंपल नाउन फ्रेज जो कि अभी हमने पढ़ा। एक होता है जिरेंट फ्रेज, जिरेंट भी तो नाउन ही होता है, आई लव व्हाट, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद है, खेलना, अपने किड्स के साथ पसंद है। तो ये पूरे का पूरा हमारा फ्रेज कितना एक्ट कर रहा है, नाउन कितना एक्ट कर रहा है, लेकिन जिरेंट से स्टार्ट हो रहा है तो जिरेंट फ्रेज। और एक होता है हमारा होता है इन्फिनिटिव फ्रेज, तो जिरेंट और इन्फिनिटिव भी हमारे नाउन ही होते हैं और ये दोनों हमने पढ़ चुके हैं। शी नीड्स व्हाट, उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो व्हाट का रिप्लाई दे वो नाउन, नाउन फ्रेज। और इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। समझ पा गया, तो हमारे तीन टाइप के नाउन फ्रेजेस होते हैं, एक तो सिंपल नाउन फ्रेज, एक जिरेंट नाउन फ्रेज जो जिरेंट से स्टार्ट हो, और एक इन्फिनेटिव नाउन फ्रेज जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं। जिरेंट और इन्फिनेटिव ये भी दोनों हमारे नाउन फ्रेज ही होते हैं, बस क्योंकि जिरेंट से स्टार्ट होते हैं तो जिरेंट फ्रेज और इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं तो इन्फिनेटिव फ्रेज। और तीनों के तीनों हमारे हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई देते हैं क्योंकि नाउन है। आया सबको समझ पे, अब तुम्हें नाउन फ्रेज सही से समझ पा गया होगा। अच्छा, अब वर्ब तो हो गया है, अब एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, सिंपल, लास्ट बचा है बस। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ही इज गुड। अब जरा ध्यान से देखना, ही इज गुड, ये जो गुड है वो किसके लिए है, ही के लिए। तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। सबको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। और जब एक से ज्यादा वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसी को बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जब एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव, और जब एक से ज्यादा वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसी को बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और एक से ज्यादा वर्ड कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव के साथ हम एडवर्ब को जोड़ देते हैं और यही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज, जब एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब भी जुड़ जाता है तो ये दोनों के दोनों मिला के जब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। जब एडवर्ब और एडजेक्टिव मिला के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं दोनों के दोनों, तो इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ही ओन सम कार्स, वो कुछ कार्स को ओन करता है, लेकिन कार्स कैसी हैं, नाउन, कैसे हैं कार्स, एक्सपेंसिव हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और कैसी एक्सपेंसिव, रियली, ये एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब देखो ये दोनों वर्ड, ये दोनों के दोनों वर्ड नाउन के लिए आए हैं तो इन्हीं को बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। फिर देखो एक्सट्रीमली, ये हो गया एडवर्ब। ब्यूटीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव। स्मार्टर देन यू, ये पूरे का पूरा हो गया एडजेक्टिव।
किसके है स्मार्टर देन यू? एनीवन। एनीवन है इनडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी जो स्मार्टर है तुमसे वो कर सकता है इस काम को। तो ये पूरे का पूरा जो है स्मार्टर, देखो एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री से एडजेक्टिव की, स्मार्टर देन यू। तो ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव है जो कि एनीवन के लिए है, प्रोनाउन के लिए है। तो जो पूरे का पूरा वर्ड, पूरे का पूरा फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। यहां देखो ये दो वर्ड, ये पूरे का पूरा किसके लिए आ रहा है? गर्ल के लिए, नाउन के लिए। तो जो पूरे का पूरा फ्रेज नाउन के लिए आए उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। यू आर वेरी स्वीट, स्वीट है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब, वेरी है एडवर्ब, स्वीट है एडजेक्टिव। और ये पूरे का पूरा मिला के दोनों को दोनों वर्ड्स किसके आ रहे हैं? यू, तुम हो वेरी स्वीट। तो जो प्रोनाउन के लिए आए उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें उन्हीं को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। शी लुक्स इन अ साड़ी, वो लग रही है साड़ी में, कैसी लग रही है? अनबिलीवेबली प्रीटी, बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है। तो जो अनबिलीवेबली प्रीटी है ये पूरे का पूरा किसके लिए है? कौन लग रही है? शी, वो लग रही है अच्छी। अब जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव दो वर्ड्स हैं तो उसी को बोल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है? एक एडवर्ब से बनता है मिलके और एक एडजेक्टिव से मिलके बनता है। तो जब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को दोनों मिला के किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। फिर बता रहा हूं क्या, जब भी जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव, और जब एक से ज्यादा वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें तो वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। और कैसे वर्ड होते हैं? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मिला के, एडवर्ब और एडजेक्टिव और दोनों को मिला के हम जब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज में तुम्हें आ चुका है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और ये बनता कैसे है? एडवर्ब को जब एडजेक्टिव के साथ मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है। अब जो लास्ट है, लास्ट वो है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किस किस टाइप के होते हैं? एक तो रेगुलर एडजेक्टिव होता है, देखो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, किसके लिए है? पेपर के लिए, पेपर था एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो जो नाउन के लिए आता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एक तो हमारा नॉर्मल रेगुलर एडजेक्टिव होता है, दूसरा हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन भी एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। प्रेपोजिशन भी हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है, इन्फिनेटिव भी हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है, और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब बनते हैं। तो इसलिए ये तीन भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं, हमने पढ़ चुका है। ये जो तीन है ये तीनों के तीन हमारे एडजेक्टिव फ्रेज भी बनते हैं और एडवर्ब फ्रेज भी बनते हैं। तो हमारे चार टाइप के एडवर्ब फ्रेज होते हैं या चार टाइप के एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अब तो समझ में आ गया है कैसे किया। एक तो हमारा नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन को डिस्क्राइब करे, और बाकी तीन हमने कैसे कैसे पढ़े थे जी की जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो भी एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है, जो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, और जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो तीनों होते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम भी करते हैं और ये हमारा एडवर्ब फ्रेज का काम भी करते हैं। इसलिए इन तीनों को भी हम एडवर्ब फ्रेज में या एडजेक्टिव फ्रेज में काउंट करते हैं। ये देखो ऑफ द मूवी, ये ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। टू कॉन्टैक्ट, ये टू कॉन्टैक्ट इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है पूरा फ्रेज तो इन्फिनेटिव फ्रेज है। लुकिंग, ये पूरे का पूरा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरे का पूरा फ्रेज कैसा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। और ये सब के सब किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को, नाउन को, नाउन को। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज प्रेपोजिशनल भी होता है, इन्फिनेटिव भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है, हमने पढ़ चुका है। अब हमारा लास्ट जो है वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज हमारा लास्ट है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है एक बार जरा बता देता हूं। जब भी कोई वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसी को बोलते हैं एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या होता है? जो किसको डिस्क्राइब करे। एडवर्ब क्या होता है? जो किसको डिस्क्राइब करे, या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, और या तो एडवर्ब को, खुद को, उसी को बोलते हैं एडवर्ब। लेकिन मेनली जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसी को हम एडजेक्टिव या उसी को हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। जो मेनली वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसी को हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब को जब एक वर्ड डिस्क्राइब करेगा तो एडवर्ब, और वर्ब को जब एक से ज्यादा वर्ड डिस्क्राइब करेंगे तो एडवर्ब फ्रेज। देखो कैसे, शी पंच्ड मी, उसने मुझे मारा। हाउ, कैसे मारा? कैसे मारा? वेरी हार्ड, बहुत जोर से मारा। तो जो हाउ का रिप्लाई दे वो एडवर्ब, और एडवर्ब एक वर्ड है कि दो वर्ड है? दो वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज। यू परफॉर्म्ड, तुमने परफॉर्म किया। कैसे? हाउ, कैसे परफॉर्म किया? एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो जो हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन सब का रिप्लाई देता है वो होता है एडवर्ब। तो जो हाउ का रिप्लाई देगा वो होगा एडवर्ब। और यहाँ पे एडवर्ब क्या है? एक या दो, दो वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज। तो जब दो वर्ड हमारा
काम करें एडजेक्टिव का, सॉरी एडवर्ब का, तो उसी को बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। मैक्स इज हाइडिंग, मैक्स छुपा हुआ है। वेयर कहां छुपा हुआ है? बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। तो जो वेयर का रिप्लाई दे वो होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एक दो तीन तीन वर्ड हैं तो एडवर्ब फ्रेज को बोलेंगे। तो वो वर्ड जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं को एडवर्ब बोलते हैं। और जब एक से ज्यादा वर्ड हो तो एडवर्ब फ्रेज। ही इज सेइंग दिस, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। वाई, क्यों बोल रहा था? वो ऐसा बोल रहा था, क्यों बोल रहा था? वाई, रीजन पूछ रहे हैं। वाई, टू मेक मी हैप्पी, मुझे खुश करने के लिए। तो जो वाई का रिप्लाई दे रहा है वो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। और एक वर्ड नहीं है, 1 2 3 4 4 वर्ड हैं तो एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे इसको, एडवर्ब फ्रेज। समझ पाई बात सबको? एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? जब भी कोई वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन, इन सब का रिप्लाई देता है, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। और जब एक वर्ड से ज्यादा वर्ड किसी एक्शन को डिस्क्राइब करें तो उसी को हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। एडवर्ब फ्रेज भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, सेम जैसे एडजेक्टिव था सेम। एक तो नॉर्मल एडवर्ब फ्रेज होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, आई रन, मैं दौड़ता हूं। हाउ, कैसे दौड़ता हूं? वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा दौड़ता हूं। तो 2 वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडवर्ब फ्रेज। ये तो हो गया नॉर्मल एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अभी हमने पढ़ा था प्रेपोजिशनल फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव फ्रेज भी की तरह भी एक्ट करते हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज में भी पढ़ा था। और एडवर्ब फ्रेज की तरह भी एक्ट करते हैं, इसलिए एडवर्ब फ्रेज में भी इनको पढ़ते हैं। सिंपल है, आया सबको समझ पे? अब देखो सारी चीजें लिंक होगी, क्योंकि ये जो तीनों होते हैं इन तीनों का काम सेंटेंस पे एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज ही होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज में भी हम इन तीनों को पढ़ते हैं और एडवर्ब फ्रेज में भी इन तीनों को पढ़ रहे हैं। कैसे बताता हूं। देखो आफ्टर, आफ्टर है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये पूरे का पूरा आ रहा है तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। टू कीप, ये हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बाद ये पूरे का पूरा फ्रेज आ रहा है तो ये पूरे का पूरा फ्रेज इन्फिनिटिव फ्रेज है। लुकिंग, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और उसके बाद ये पूरे का पूरा फ्रेज आ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। आया? तो ये तीनों के तीनों फ्रेज तो हमने आइडेंटिफाई कर दिए, कौन कौन से हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इतना आया? अब ये काम क्या कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू व्हेन, कब कॉल करूंगा मैं तुम्हें? व्हेन, आफ्टर द क्लास। जो व्हेन का रिप्लाई दे वो होता है एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि हमारी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कब करूंगा? जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद करूंगा। आई वर्कआउट, मैं वर्कआउट करता हूं। वाई, क्यों करता हूं वर्कआउट? क्यों? वाई, रीजन बता रहा है। टू कीप माई सेल्फ फिट, ताकि अपने को फिट रख सकूं। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव फ्रेज है वो वाई का रिप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। वाई, क्यों गया? वाई, लुकिंग फॉर मी, अपने को ढूंढने के लिए। अच्छा, लुकिंग फॉर मी नहीं, आई वेंट देयर लुकिंग फॉर यू, यू कर दो। आई वेंट देयर लुकिंग फॉर यू, मैं वहां गया। वाई, क्यों गया? तुम्हें ढूंढने। तो ये जो तुम्हें ढूंढने हैं, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये वाई वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं? जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब का रिप्लाई देते हैं। और एक तो हमारे रेगुलर एडवर्ब फ्रेज होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, सिंपल वाले, और बाकी हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज भी हमारे एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ तुम्हें मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम में। देखो आया मजा? बताओ सबको मजा आया आज की क्लास में? मैंने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। बस तुम्हारा एक काम है, अगर तुम्हें समझ पे थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो 2-3 बार रिवाइज करना इस क्लास को, 2-3 बार पढ़ना, तब तुम्हें अच्छे से समझ पा जाएगा। पर फिर बता रहा हूं, जब तक ये रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई चीज समझ में नहीं आती है। मैंने अपना 100% दे दिया है। ये पूरी की पूरी मैराथन जो ऑफलाइन क्लास में मैं करवाता हूं, इस क्लास में मैंने करवा चुके हैं। बस तुम अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो। जिरेंट क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सब मैंने तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बता चुका है। तो बताओ अप्रोच अच्छी थी? आया मजा? और अगर तुम्हें ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, और टेलीग्राम चैनल को तो पक्का ज्वाइन कर लो। ये पूरी की पूरी पीडीएफ भाई लेजेंडरी पीडीएफ है, टेलीग्राम में मिल जाएगी। और बाकी जितनी भी आगे पीडीएफ आती रहेगी और क्वेश्चंस जो हैं अभी लेटेस्ट, वो सब के सब मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूं, तो उसको ज्वाइन कर लो भाई। उससे हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो मजा आ जाएगा। तो अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब तक ये क्लास फैलाना।
सबको देना ताकि उनको भी फायदा मिले। और अगर तुम्हें सच में पसंद आएगी तो कमेंट करके पक्का बताना कि कैसे तुम्हें लगा आज। तो अपना ख्याल रखो। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो क्लॉजेस के ऊपर लेके आऊंगा और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ओके, तो मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं